ये वीडियो स्पेशली हम लोग के जूनियर्स के लिए है ना, जो लोग अभी वो सपने देख रहे हैं ना, जिस कॉलेज में आप हो अभी। ये चीज़ तो नहीं है। कुछ नहीं हुआ तो शादी कर देंगे तुम्हारी। हाउ यू रीच्ड योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज? मुझे साइंस मैथ्स लगा था, तो मेरे फादर यूज्ड टू से कि नहीं मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, कि हमने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है, हमारी पेरेंट्स सैटिस्फाइड है और हम कुछ ना कुछ कर लेंगे आगे जाके। वाला नंबर ऐसे ऐसे रहेगी अपने स्टेट में। जब आप छोटे हो तो 5.5 लाख का बॉन्ड की ताकत आप उस स्टेट में 3 साल तक मेडिकल सीट के लिए एलिजिबल हो। चाहे तो पता था कुछ 15% के अंदर आने लगा। मतलब अल्टीमेटली ऐसा था कि डू और डाई सिचुएशन था आपके लिए कि करना है या फिर खत्म, बीडीएस से लेके कैसे किया मैंने? एम्स तक कैसे पहुंचे? नहीं, वीडियो सब कुछ भूल गई मैं। मम्मी पापा क्या होते हैं, भाई बहन क्या होते हैं, यार क्या होते हैं, दोस्त सब ये 8 महीने में आने वाले 40 साल 50 साल 60 साल बने। आई मतलब क्या है और हम प्लस 5 क्वेश्चन और सही करके आ जाती ना, सिर्फ 5 क्वेश्चन। मेरा वेट उस टाइम पे लाइक ऑलमोस्ट 18 केजीस कम हुआ था। In any relationship during your NEET preparation, what motivates you to work so hard for your juniors? जो गलतियां मैंने की है मैं अपने एक भी स्टूडेंट को नहीं करने दूंगी। उनकी सिलेक्शन से आपका क्या फायदा है? मैं जितने घंटे से सोई नहीं ना, उससे ज्यादा मैं रोई। एमबीबीएस और मेंटरशिप एज ए मेंटर और एज ए मेडिकल स्टूडेंट दोनों चीज को एक साथ कैसे मैनेज कर रहे हो? हेलो प्यारे जूनियर्स, सो आज हम जानने वाले हैं आपके प्यारे ग्रुप मेंटर दिव्या मैम की नीट प्रिपरेशन जर्नी। कैसे उन्होंने बिना किसी सपोर्ट के अपने डू और डाई सिचुएशन में नीट के लिए पढ़ते हुए एम्स क्रैक किया, कैसे वो आज अपने ड्रीम लाइफ जी रही है, कैसे उनके एक सिंगल डिसीजन ने पूरा लाइफ चेंज कर दिया। आज हम हर चीज़ जानने वाले हैं, कैसे उन्होंने नीट के साथ अपने रिलेशनशिप को मैनेज किया। आज दिव्या मैम शेयर करने वाली है कि किस तरीके से वो एम्स में होते हुए अपने मेडिकल लाइफ के साथ साथ मेंटरशिप किस तरीके से संभाल रही है, आप बच्चों को किस तरीके से गाइड कर रही है, कैसे दिव्या मैम ने अपने डिप्रेशन से फाइट किया, कैसे नीट के लिटरली एक दिन पहले तक वो साइकोथेरेपी भी ले रही थी। आज हम उनका पूरा प्रिपरेशन जर्नी जीने वाले हैं, देखने वाले हैं। आज तक आप उनको एज ए मेंटर जानते थे, एज ए आपके ग्रुप मेंटर जानते थे, लेकिन आज आप उनका नीट प्रिपरेशन जर्नी लिव करने वाले हो, जीने वाले हो, ठीक है? तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। आई एम लिटरली श्योर आप ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे कि किस तरीके से उन्होंने कैसे कैसे हर्डल्स को पार करते हुए, स्ट्रगल्स को पार करते हुए, डिप्रेशन से फाइट करते हुए, बिना किसी सपोर्ट के उन्होंने एम्स क्रैक किया। एंड क्या पता कल आप भी उनके कॉलेज में उनके जूनियर बन के जाओ। सो पूरा वीडियो देखना। हाउ आर यू एंड हाउ इज योर कॉलेज लाइफ गोइंग ऑन? सर आई एम गुड, हाउ आर यू? और कॉलेज लाइफ इज आई गोइंग एम ग्रेट। फाइन, थैंक यू। और कॉलेज लाइफ इज़ गोइंग ग्रेट में क्या चीज़ें आपने इंक्लूड किया है उसमें, जिसकी वजह से आपने ग्रेट बोला? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन नाउ, जो मैं पहले नहीं थी। 2 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। एंड आई एम मोर कॉन्फिडेंट नाउ। आई कैन से कॉलेज लाइफ चेंज्ड मी। आई कैन मोस्ट प्रोबेबली कैन से कि सिर्फ वन चीज। कोई बात नहीं, होता रहता है। सो ओके, यू आर एट एम्स नाउ, सो आपका एम्स से आपका क्या एक्सपेक्टेशंस था, ठीक है? और आपने जो एक्सपेक्ट किया था, इज इट द सेम या फिर डिफरेंट है, अच्छा है या फिर नहीं, वैसा नहीं है? सर एज ए नीट एस्पायरेंट ना, ऐसे बहुत सारे बच्चों के ना ऐसे सपने होते हैं, लाइक कि इवन माय जूनियर्स कैन रिलेट टू दिस थिंग कि हम कॉलेज जाके वो करेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, अच्छे जूते पहनेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, वहां घूमने जाएंगे, कॉलेज फेस्ट एंजॉय करेंगे। मैं भी अपने घर से खूब सारा सामान लेके आई थी, जितने अच्छे जितने छोटे कपड़े हो सकते थे, जैसे गर्ली थिंग्स जो टीनेज में होती है हमारी, तो सब किया मैंने यहाँ के, और उससे कई कई ज्यादा कपड़े खरीदे मैंने। और मैं बहुत खुश हूँ। जस्ट मी सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड हूँ, जिसको कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन जो होता है वो। ओके, बाकी कॉलेज लाइफ की अगर हम लोग लाइक एकेडमिक बातें करें? हाँ, एकेडमिक ओके, एकेडमिक बात करें सर, एम्स इजी नहीं है, बाकी मेडिकल कॉलेजेस के कंपैरेटिव इजी नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 50% मार्क्स चाहिए आपको एग्जाम पास करने के लिए, जो बाकी मेडिकल कॉलेज में 40% या 45% होता है। सेकंड थिंग, 85% अटेंडेंस इज मैंडेटरी, जो बाकी कॉलेजेस में 70 या 75% होता है। सो ऑल्सो लिकस में 100% अटेंडेंस जरूरी होती है। सो या एम्स इजी तो नहीं है, मतलब या दिस इज टफ, बट द थिंग इज कि फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्टरी कि आई एम गोना डू समथिंग एल्स आफ्टर दिस थिंग, कि यस आई एम सिक्योर्ड अबाउट दिस थिंग, कि मैं कहीं ना कहीं अच्छी जॉब कर लूंगी इसके ओके, बाद। तो वो अंदर तो से मैं वो अनसर्टेनिटी सेटिस्फेक्शन में है। नहीं हूँ। एग्जैक्टली, परफेक्ट। यस सर, चलो, दिस आपके सेटिस्फेक्शन। एम्स के लाइफ तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन सबसे स्पेशल ये वीडियो स्पेशली हम लोगों के जूनियर्स के लिए है ना, जो लोग अभी वो सपने देख रहे हैं ना, जिस कॉलेज में आप हो अभी। तो अभी हम लोग बात करेंगे आपके नीट प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है, जिससे उनको वो सीखने को मिलेगा, ओके। ठीक है, जहाँ से शायद आप वो सीख के आज आप जहाँ पे हो वहाँ पे वो लोग पहुँच पाए, है ना? सो टेल मी अबाउट, टेल मी नहीं, टेल अस अबाउट योर नीट प्रिपरेशन, ठीक है? आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किया है, ठीक है? एंड हाउ यू रीच्ड योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज या फिर एम्स? Okay, so this part gonna be so long. हाँ, फाइन, First बहुत thing टाइम we'll है start हमारे from the पास। 2019 से, श्योर। when okay when I start and when I just completed my 12th, 2019 में मेरा 12th complete हुआ था, and then I just went to मेरे 11th 12th दोनों मैंने कोचिंग से लिया था। तो इसका फर्स्ट ड्रॉप में I just decided कि I'm gonna go with self study. Okay, मेरे दोनों ड्रॉप सेल्फ स्टडी से ही थे, मैंने कोचिंग सेंटर वगैरह कुछ नहीं किया था, या मैंने टेस्ट सीरीज डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वगैरह लिया था, एलन आकाश दोनों से लिया था। फर्स्ट ड्रॉप जो था वो काफी रोलर कोस्टर था, क्योंकि आई वाज सो न्यू इन नीट प्रिपरेशन एंड ऑल, क्योंकि 12th तक 12th बोर्ड भी करने थे, इससे ज्यादा तो एक्सपेक्टेशन भी थी, तो काइंड कुछ समझ नहीं आया।
हाँ, आई एम गोना टेल यू, आई एम नॉट गोना शेयर माय एक्सपीरियंस, मैं बताऊंगी मैंने गलतियां क्या क्या की थी अपने फर्स्ट वो जॉब में। बाद में वो सबसे बाद में पहला सबसे मेन वो थिंग, बाद में सबसे पहले आप ओके एक्सपीरियंसेस बताओ, बाद में उसमें भी आएंगे। ओके सर, काफी रोलर कोस्टर था। आई डिडंट स्टडी क्योंकि जस्ट टीनेज ही था, जस्ट आई वाज जस्ट लाइक 18 ऑन 18 समथिंग दैट टाइम, तो वही घूमने जाना, लाइक नहीं पढ़ना, लाइक आई आई डिडंट रिमेंबर कि मैंने कभी एक सिटी में बैठ के 2 घंटे भी आराम से पढ़ाई किया हो, नहीं किया येट। फिर भी होपफुली डेंटल कॉलेज मिल गया था मुझे 2020 में। मेरे ही स्टेट का पहला ही डेंटल कॉलेज था मुझे, गवर्नमेंट एक ही कॉलेज है मेरे स्टेट में डेंटल गवर्नमेंट कॉलेज, वो मुझे मिल गया था अपनी सेकंड काउंसिल में मिला था मुझे, फर्स्ट में भी नहीं। काफी लंबी लाइन में लगने के हम्म बाद काउंसिलिंग प्रोसेस काइंड ऑफ टफ, सो 2020 में वो लिया, फिर डेंटल कॉलेज गई। 3 महीने कॉलेज लाइफ देखी, फिर सोचा कि नहीं यार, तीन आई महीने डोंट डिजर्व दैट बनाना एंड ऑल। हाँ, ओके 3 महीने कॉलेज गई ओके थी मैं कॉलेज एक्चुअली। हम्म फिर आई थिंक कि आई डोंट डिजर्व, ऑल्दो वहाँ लिबर्टी बहुत होती है मेडिकल कॉलेजेस में जो एम्स में नहीं होती, हम्म कि यू कैन गो, आप नाइट आउट्स भी कर सकते हो, आप रात भर बाहर रह सकते हो, नो वन इज गोना आस्क यू, जो एम्स में हम्म नहीं होता। एम्स में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होती है इन हम्म सब चीजों को लेकर कि दे गोना आस्क योर पेरेंट्स एंड गोना मेक यू फिल अ फॉर्म एंड एवरीथिंग हम्म एल्स। सो थी वहाँ पे स्टिल एक, और मुझे अपनी कैपिटल स्टेट में मिल गया था, लाइक आई एम बेसिकली फ्रॉम राजस्थान, मुझे जयपुर में मेडिकल डेंटल कॉलेज मिल गया था। एक ही कॉलेज परफेक्ट है आरयूएचएस, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड हम्म साइंसेज, उसमें मुझे डेंटल मिल गया था। हम्म बट आई डिडंट ऑप्ट। 3 महीने गई, फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि नहीं यार, अब मुझे नहीं बनाने था तो हम्म एटलीस्ट। सो आई जस्ट कि मैंने क्यों लिया था 12th में हम्म बायोलॉजी। हम्म बेसिकली मैं मुझे साइंस मैथ्स लेना था, तो माय फादर यूज्ड टू से कि नहीं मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, हम्म क्योंकि इसके पीछे भी बहुत जनरल स्टोरी है। माय ग्रैंडमदर डाइड इन 2006 ओके बेसिकली, व्हेन आई वाज जस्ट लाइक 5 इयर्स ओल्ड। तो उनको हार्ट जो वॉल्स होते हैं हमारे हम्म हार्ट के, जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्स होते हैं, हम्म तो उनके वो हार्ट वॉल्स खराब हो गए थे बचपन में ही। देन शी वेंट फॉर ऑपरेशन, और फिर उनकी डेथ हो गई थी काफी यंग एज में, लाइक शी वाज लाइक 52 53 समथिंग, ओके ओके शी डाइड। एंड दैट डे माय ग्रैंडमदर, when she was about to pass, like 2 3 days ago, when I just met her, and she said to me कि मेरा निकनेम दीपू है वैसे, तो देखिए मेरे दीपू को डॉक्टर बनाएंगे। तो ये मेरे फादर वही थे। देन ही हर्ड दैट थिंग, एंड लाइक उन्होंने हमेशा से था कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर सो बनना है, टचिंग डॉक्टर बनना स्टोरी है। एंड देन हाँ, और मेरे एक्चुअली मेरा पूरा बैकग्राउंड जो है, लाइक मेरे मैटरनल और पैटर्नल, मतलब मम्मी पापा के हम्म दोनों साइड से साइंस मैथ की तरफ ज्यादा है। हम्म तो मैं भी अपने कजिन के साथ ही बड़ी हुई थी, तो मेरा भी यही था कि मुझे भी साइंस मैथ लेना है। बट पापा का ड्रीम था कि नहीं बायो लेना है, तो घर में सबसे लड़े, मुझसे भी लड़े, मैंने भी हम्म बहुत सुना, मैंने भी सुना है पापा को नहीं मुझे मैथ्स चाहिए, हम्म पर फिर भी मैंने साइंस बायोलॉजी लिया। एंड आई फील कि वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था जो मेरे फादर ने मेरे लिए लिया। आई एम रियली ग्रेटफुल ओके फॉर हिम फॉर दिस थिंग। तो ये थी मेरी फर्स्ट जॉब की, ये कि नहीं पढ़ा मैंने ढंग से, बट डेंटल लेने के बाद फिर डिसाइड किया कि नहीं अब नीट ही करना है। वहाँ क्लासेस में नहीं जाती थी मैं, आई यूज्ड टू सिट इन लाइब्रेरी, एंड देन मैं पढ़ती रहती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी सारे किए थे मैंने, ठीक है। उस साल मुझे समझ में आ गया था कि मेरी गलतियां ये थी, जो मैंने समझ में आ गया था कि मैंने फर्स्ट जॉब में ये गलतियां की, इस वजह से मुझे एमबीबीएस नहीं मिला। सब एक स्ट्रेट स्टोरी ये है कि मैं सिर्फ 14 नंबर से एमबीबीएस से रही थी अपने स्टेट में, 14 मार्क्स पर से मुझे फर्स्ट डेंटल अटेम्प्ट मिला में था। Yes, हाँ ओके हाँ, 14 मार्क्स मेरे कम थे, सो और क्लोज मुझे डेंटल मिला था। हम्म एंड देन फिर उसके बाद में एक सेकंड ड्रॉप के लिए सोचा, बट सेकंड ड्रॉप में सर ट्रेजेडी अब ये है कि राजस्थान में एक्चुअली एक बॉन्ड होता है हम्म कि अगर आप मेडिकल सीट छोड़ते हो, हम्म तो आपको साढ़े मतलब एज डेंटल सीट भी इसको बोल सकते हैं कि 5.5 साल का आपको बॉन्ड फिल करना होता हम्म है। मतलब आपने जो साल भर में जो गवर्नमेंट आप पे पैसा लगाएगी हॉस्पिटल का, एंड जो प्रिपरेशन कर रहे हो आप उसका, तो सारा पैसा आपको भरना पड़ेगा। सो बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, माय फादर यूज्ड टू पे 5.5 लाख, तो 5.5 लाख का बॉन्ड भरा था। और उस बॉन्ड के साथ अग्रीमेंट मैंने साइन मतलब किया था उसके टाइम कोई पे जब मैं कोई कॉलेज था। एश्योरिटी के बिना ही आपने वो डिसीजन ले लिया कि आपको छोड़ना है, ठीक है, यस, और आपने वो हाँ बॉन्ड के जो हाँ पेमेंट्स है वो भी भर दिया विदाउट एनी हाँ। मैं एश्योरिटी। एक्चुअली थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगी हम्म कि जब मेरा सेकंड काउंसलिंग में जब मैंने फिल किए थे कॉलेज के लिए, हम्म लाइक डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते, तो उसके अंदर था कि अगर आप सीट छोड़ते हो, हम्म तो 5.5 लाख का बॉन्ड के साथ साथ आप उस स्टेट में 3 साल तक मेडिकल सीट के लिए नहीं एलिजिबल हो, ओ चाहे अगर मतलब मुझे। इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी। हाँ, इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी होता, इसलिए माय फादर यूज्ड टू बी सो मैड एट मी कि एक तो हम्म गवर्नमेंट कॉलेज मिलता नहीं है, और तुम्हें मिला और तुमने वो छोड़ दिया। हम्म So I still have that apron of my dental college with me. I still used to carry हम्म that thing with me. I always used to carry. तो वो था कि 3 साल तक मेरे पास सर्टेनिटी नहीं थी। तो जो मेरा सेकंड ड्रॉप था, एक तो 8 महीने से भी कम टाइम था मेरे पास, हम्म क्योंकि नेक्स्ट ड्रॉप के लिए प्रिपेयर करना था। दूसरा ये था मैं कॉलेज सीट छोड़ चुकी थी, तो एक प्रेशर फैमिली की तरफ से कि बीइंग फ्रॉम आई एम द एल्डेस्ट डॉटर, तो मेरे फादर का था कि, और बीइंग फ्रॉम टिपिकल राजस्थानी फैमिली मेरी, कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो शादी कर देंगे तुम्हारा, ये सब तुमने इतना सब कुछ किया है। एंड देन फिर वो सब किया, तो ड्रॉप, एक तो सबसे पहला बॉन्ड, 3 साल तक मैं अपने कॉलेज अपनी स्टेट में ही एलिजिबल नहीं थी देने के लिए। मैं जो इवन आफ्टर जनरली क्या क्रैकिंग होता है, नीट। 85% स्टेट कोटा, या आई एम जो मेरा डोमिसाइल स्टेट होता है, हम्म तो उसके अंदर क्या होता है कि 85% आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो, 15% आप ऑल इंडिया कोटे से एलिजिबल हो। हम्म तो मेरे पास वो 85% चांस ऑलरेडी जा चुका था, मेरे पास बचा था सिर्फ उस 15% के अंदर आने का चांस, या तो मैं सिर्फ उस 15% के अंदर आ सकती थी, वरना फिर मैं 3 साल तक वेट करती। ठीक है, मेरा वो बॉन्ड हटेगा, फिर उसके बाद मैं मेडिकल सीट के लिए अप्लाई करती हूँ, तो दैट वुड बी, अगर मैं 3 साल और वेट करती हूँ तो मेरी एज ऑलमोस्ट 24 के अराउंड हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि मैं ओ 90 थी, 23 24 के अराउंड हो जाती मैं, और उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज में जाती। हम्म
तो या आई रियली वर्क हार्ड फॉर दैट थिंग कि उन 8 महीनों में मुझसे जो बनता था मैंने वो सब किया। सो ये थी मेरी फर्स्ट जॉब की स्टोरी। मतलब अल्टीमेटली ऐसा सपोर्ट था किया कि 3 डू और साल डाई अच्छे से। सिचुएशन था आपके लिए कि करना है या फिर डू और खत्म। डाई सिचुएशन थी कंप्लीटली। और एक्चुअली सर मेरे पास एक भी सपोर्ट नहीं था, एक भी। नॉट फ्रॉम फैमिली, नॉट फ्रॉम एनी ऑब्वियसली अदर थिंग, क्योंकि मैंने कोचिंग भी नहीं लिया था सेकंड जॉब में बिल्कुल, तो एक कोचिंग का भी सपोर्ट नहीं था, एक तब आपके मेंटली साथ हम भी नहीं किसी थे। भी तरह के नहीं आए। हाँ, नहीं थे। तो या आई रियली दैट्स आई लिटरली से टू माय स्टूडेंट कि आप लोगों के पास ये प्रिविलेज है कि आपके पास मैं हूँ। आपकी सारी सुख दुख शेयर करने के लिए। आपको रात को 2 बजे थॉट आ रहा है कि मैम डिमोटिवेशन फील हो रहा है, तो उसके लिए मैं हूँ। मेरे पास नहीं था। तो मैं उनको कहती हूँ कि इस प्रिविलेज का ना जितना हो सके उतना फायदा उठा लो। जहां दिक्कत आए जस्ट टॉक टू मी, आई एम योर मेंटर। मैं तो सीधा मुंह पे बोलती हूँ कि यू पेड फॉर दिस, तो जस्ट जितना प्रिविलेज ले सकते हो आप लो इस चीज हमारा का, फायदा कि उठाओ मुझसे यार, हम बात लोग करो तो जब ऑब्वियसली दिक्कत आए। हमेशा बोलते हैं कि हाँ, फायदा उठाओ ना मैं तो हमारा। मैं अपने स्टूडेंट को सिंपली ये चीज बोलती हूँ कि तुम उठाओ ना। तुम्हें रात को 2 बजे दिक्कत आ रही है मुझे बोलो, 4 बजे आ रही है तब भी मुझे बोलो। सो ये चीज अगर मेरे पास होती तो मुझे लगता है कि मेरा लाइक 80-90% सारा स्ट्रेस दूर हो चुका था ऑलरेडी, जो कि नहीं हुआ। बट येट आई एम हैप्पी नाउ, आई एम सेटिस्फाइड। एंड वन मोर थिंग आई यूज्ड टू टेल टू माय स्टूडेंट्स, राइट, कि एमबीबीएस में आने के बाद ना ऐसे नहीं होता है कि आप आते ही दवाइयाँ लिखना शुरू कर दोगे और आपकी लैक्स में सैलरी शुरू हो वो तो जाएगी। ऑब्वियसली। नहीं, एक चीज जो कॉमन है, जो हमें डिफरेंशिएट करती है उन लोगों से, वो है सुकून भरी। राइट, कि वी आर सेटिस्फाइड कि हाँ हमने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है, हमारे पेरेंट्स सेटिस्फाइड है, और हम कुछ ना कुछ कर लेंगे आगे जाके, भूखे नहीं मरेंगे कभी एग्जैक्टली। भी। तो मैं ये चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अपने सुकून भरी नींद के लिए लड़ो, क्योंकि वो अभी उनके कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, मैम रिवीजन हुआ नहीं हुआ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई नहीं हुई, सर्टेन हजार तरह के स्ट्रेस होते हैं, घर वालों के एक्सपेक्टेशन, खुद की एक्सपेक्टेशन, इलेक्शन होगा नहीं होगा, तो इस चक्कर में इंसान सो नहीं पाता है जनरली। सेटिस्फेक्शन तो मैं और उनको बोलती हूँ अपने कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन के लिए और लड़ो। सिक्योरिटी, सेटिस्फेक्शन और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। यस। नहीं सर, एक बार सेटिस्फेक्शन आ जाता है ना इंसान का, तो वो सिक्योरिटी भी आ जाती है। लाइक वी आर लाइक सिक्योर, सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है हमने कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, नहीं राइट। नहीं, वो तो वी पर्सनल लेवल बोथ पे आर लाइक होता है, मेडिकल वो स्टूडेंट। पर्सनल लेवल पे हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में एक वो है ना कि यार ठीक है अभी कोई टेंशन नहीं है, जो भी है विल फाइट थ्रू इट, है ना, हम लोगों ने इतना सब कुछ किया है, यस, तो अभी जो है विल फाइट थ्रू इट, राइट। यस। ओके। सो ये थी कोई 2 साल की जर्नी मेरी, एंड 2 साल अभी कंप्लीट होने वाले हैं मेरे में भी। सो आपका, हाँ, लगभग मेरा अगला क्वेश्चन एक्चुअली वही होने वाला था कि बीडीएस से एम्स तक वाई एंड हाउ। तो वाई का तो आपने जवाब दे दिया कि आपको यू आर जवाब दे नॉट दिया। सेटिस्फाइड कि यार मुझे यही तो नहीं करना है, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, नहीं, राइट। ये नहीं करना। नहीं, यस। ओके। एंड मैंने हाउ अपने का। लाइफ के 11th लगाई पूरी, 12th लगाई पूरी, फर्स्ट ड्रॉप लगाया, इसके बाद 3 साल लगाने के बाद नहीं, वीडियो तो नहीं। ओके। एंड हाउ की अगर हम लोग बात करें, वाई तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, हाउ तो बीडीएस से लेके कैसे किया मैंने? एम्स तक कैसे हाँ, पहुंचे। सब कुछ भूल गई मैं। मम्मी पापा क्या होते हैं, भाई बहन क्या होते हम्म। हैं, या क्या होते हैं, दोस्त वोस्त हम्म। सब। लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक रियली 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 एक्सट्रोवर्ट था, जो मैंने बताया कि जो हम्म। टीनेज एज में बहुत फर्स्ट ऑफ में मैंने बहुत मजे किए, वो हम्म। सब छोड़ दिया मैंने। अपने दोस्त वो कॉल्स उठाना, फोन दिलाना, सोशल मीडिया, सब कुछ लिटरली। एंड आई यूज्ड टू स्टडी फॉर लाइक 12 to 13 आवर्स इनिशियली में। एंड देन एग्जाम आता था तो लाइक वो 15 घंटे तक चला गया था आराम से। आई यूज्ड टू स्लीप एक्चुअली। मोस्ट थिंग बता दी कि लाइक मैंने क्या क्या किया था अपने टाइम पे, किन किन लेंस में गई थी, क्योंकि मेरे पास सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई थी। हम्म। उस टॉप 15% में आना था, उस टॉप 15% के लिए मार्क्स बहुत ज्यादा चाहिए, जो लाना पॉसिबल नहीं होता बिना कोचिंग के भी। सो आई यूज्ड टू स्लीप ऑन फ्लोर पे सोती थी, जमीन पे सोती थी मैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बिस्तर था मेरे पास, बेड ठीक है, मेरे पास अलग से रूम भी था मेरा। तो जमीन पे सोते ना, तो क्या होता है ना, हमारी हड्डियां जल्दी दर्द होने लग जाती, ठीक है। तो उससे आपको सुकून भरी नींद नहीं आती, आप जल्दी उठ जाते हो। तो मैं कहती थी कि मैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक ना सो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता था। तो आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द फ्लोर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। मैं कोई पिलो यूज नहीं करती थी, ताकि अगर आराम आ गया तो नींद आ जाएगी ज्यादा। आई यूज्ड टू डू ओके। दीस थिंग्स, ठीक है। मैं ना, मतलब हाँ, अल्टीमेटली थोड़ा सा अगर सम अप करें तो अगर आपने क्या किया कि आपके लॉन्गर विजन में आपने सुकून को प्रायोरिटी देके जो शॉर्टर विजन के जो आराम है उन सबको त्याग कर दिया। ओके। क्योंकि क्योंकि मुझे पता था ना कि ये 8 महीने में आने वाले 40 साल, 50 साल, 60 साल बनेंगे, ओ, जो सुकून दैट्स भरे सो डीप। बनाएंगे। तो हम्म। अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ ना कि तुम लोग सिर्फ 4 महीने हैं, 3 महीने रहे, तो खैर बेसिकली हो हम्म। रहा था, तो 3 महीने मेहनत कर लो, ठीक है। 3 महीने मेहनत करके जो तुम निकल जाओगे ना यहाँ से, हम्म। तुम्हें कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस रूम को, जिस रूम में तुम अभी बैठ के सफरिंग कर रहे हो अपनी। तो आई से कि बस जितना हो सके ना उतना हार्ड वर्क कर लो, बस इस टाइम पे करो, आगे बहुत अच्छी सुनहरी लाइफ है, लाइक कि जो जो तुमने सोचा है ना। और हाँ, एक और चीज मैं अपने स्टूडेंट को बोलती हूँ, जो मैंने अपने खुद के टाइम की थी। बेसिकली आई यूज्ड टू कैरी अ डायरी ऑफ माइंड, कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं था उस टाइम पे, मेरे सिबलिंग्स में भी, मेरे पेरेंट्स में भी, पापा भी बहुत गुस्सा थे मेरे, क्योंकि मेडिकल सीट छोड़ी थी, बॉन्ड का पैसा था, सिलेक्शन की सर्टेनिटी नहीं थी। तो आई यूज्ड टू कैरी अ डायरी, उसके अंदर मैं वो सारी चीजें लिखती थी कि जो मैं कॉलेज मिलने के बाद करती थी। आई यूज्ड टू डू लाइक रोज की, जब भी डिमोटिवेशन फील होता था, एंड आई यूज्ड टू राइट कि ओके मैं वो वाले सर्टेन ब्रांड के शूज खरीदूंगी, मैं वो सर्टेन टाइप की ड्रेस पहनूंगी, मैं सर्टेन टाइप की ट्रिप पे जाऊंगी और ऐसे जाऊंगी, और ये चीजें करूंगी मैं कॉलेज में आने के बाद। और कभी भी फिर लाइक इन बिटवीन कभी डिमोटिवेशन होता था, आई यूज्ड टू ओपन दैट थिंग एंड ओके ओके बहुत सारे सपने बाकी है अच्छा अभी, अच्छा। बहुत
सारी आपने चीजें तो करनी बाकी है। आपने तो ये नोट किया था जो आपको करना है आगे फ्यूचर में, है ना, ये नोट किया करना था। है, यस। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पता है क्या नोट करते हैं, ठीक है, या फिर हमारे टाइम में भी हम भी करा करते थे कि हम लोग ना ये नोट करते थे कि हम लोगों ने आज क्या सेक्रीफाइस किया है। जैसे मान लो बेसिक अभी अभी कुछ दिन पहले हाँ, की बात करें, ये। न्यू ईयर था, ठीक है, तो न्यू ईयर के टाइम पे हम लोग हम्म। बिना पार्टी करे, ठीक है, हम लोग जा नहीं रहे, हमारे सारे दोस्त शायद घूमने गए, एंजॉय करने गए, ठीक है, क्लब पार्टी जो भी है, ठीक है, हम्म। हम लोग बैठ के शायद हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कुछ भी रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक सेक्रीफाइस था, ठीक है। घर में शादी है, घर में कुछ फंक्शन है, हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे, वहाँ पे एंजॉय नहीं कर रहे, यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज वन ऑफ आर सेक्रीफाइसेस, राइट। तो ऐसे करके जितने भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, ये सब चीज़ें जब हमारे सामने रहता है ना, लिस्ट है ना, तो वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल मोटिवेट करता है हम लोगों को अंदर से कि यार हम लोगों ने इतना सब कुछ सेक्रीफाइस किया है, किसके लिए, सामने हमारा गोल क्लियर है, इसके लिए। तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत लोग करते हैं, ठीक है, आपने किया था कि वो क्या भी कहीं ना करना कहीं है। बहुत मैटर करता है। क्योंकि परफेक्ट। बहुत छोटे शहर तो नहीं कह सकते हम, लाइक कि बट सपने बहुत बड़े थे सर कि ये सब चीजें करनी है, लाइक ऐसे ये इंडिपेंडेंट बनना भी था, जो थैंकफुली मुझे पीसीबी पॉइंट ने दिया, रियली थैंकफुल फॉर दिस थिंग कि आई कैन क्लियरली से दैट कि नाउ मैं कहीं ना कहीं आई कैन लिव एंड आई एम लिविंग माई इंडिपेंडेंट लाइफ। लाइक वो जो मैंने कभी सोची थी कि लाइक जब मैं अपने घर पे ऐसे कॉरिडोर में ऐसे बायोलॉजी पढ़ती थी, तो मैं सोचती थी कि कॉलेज जाऊंगी तो ऐसे बच्चों को पढ़ा के खुद से पैसा कमाऊंगी और खुद इंडिपेंडेंट बनूंगी, पापा की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे। तो अब मुझे याद है, क्लियरली रिमेम्बर कि दोस्त डेज की मम्मी सिबलिंग्स वगैरह सब बाहर बैठते रहते थे, लाइक जस्ट नॉर्मल चिट चैट होती है आंटी वगैरह से, मैं यूज्ड टू लाइक वहाँ पे कॉलेज के कॉरिडोर में से घूमती थी और लाइक बायोलॉजी रिवाइज करती थी, तो मैं सोचती कि मैं ये सारी चीजें करूंगी। नाउ आई लुक बैक टू दिस थिंग कि सपने पूरे होते हैं और सच में होते हैं, पर बिना मेहनत के भी नहीं होते। नहीं, दैट तो डेफिनेटली। उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया और मैं आज टचवुड बहुत खुश हुई इस चीज, बहुत, आई एम कि सो हैप्पी फॉर इंडिपेंडेंट यू। हूँ मैं। ओके, ये इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग ना, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस दिस इंडिपेंडेंस एंड थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग। दिस एंड रियली मैं कभी मेक्स मी नहीं थकती फील लाइक ये चीज सो बोलने के लिए हैप्पी कि एंड आई एम प्राउड, लिटरली ब्लेस्ड। दिस मेक्स मी फील सो हैप्पी लिटरली, मतलब बहुत दिल से, मतलब इतना खुशी मिलता है ना, मतलब हम लोग एक सर टाइम पे हाँ, ये मतलब ना एक सपना होता था, है ना, कि यार हम लोग अपने लाइफ अपने तरीके से जिएंगे, जो करना है हम, मतलब यस कुछ सर। खराब नहीं करेंगे, ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है जो भी करना है, पेरेंट्स से पूछना नहीं पड़ेगा हम लोगों को, एक छोटी से छोटी चीज़ खरीदते टाइम पेरेंट्स से पूछना नहीं पड़ेगा, डेट रियली मेक्स थिंग्स सो डिफरेंट, है ना। आज जब हम लोग देखते हैं ना, जैसे कॉलेज के, सर इवन आई कैन सी कि जो स्लीपर में ट्रैवल करने वाली लड़की आज सेकंड एसी थर्ड एसी अफोर्ड कर सकती है क्लियरली, और मुझे लगता है कि आने वाले पॉसिबली टाइम में आई जस्ट थॉट कि आई एम गोना गो बाय फ्लाइट सर, चाहे जितना दैट पैसा लगे, टाइम कम्स दैट्स सो एंड आई एम लिटरली स्पेशल। ब्लेस्ड फॉर थिंक कि मैं नहीं सोचती स्लीपर के बारे में कभी भी। आई यूज्ड ओके। टू ट्रैवल इन थर्ड एसी सेकंड एसी ऑलवेज, एंड तो ये मैं बिना इस प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं था। एंड और भी बहुत सारी चीजें जो मुझे इस प्लेटफॉर्म में दी है, मे बी आगे आगे मैं सारी चीजें बताऊंगी एक हाँ, एक आगे करके। डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन एक और चीज़ आपने नोटिस किया है कि जैसे आपको ना शायद घर में मतलब ना कुछ भी चीज़ों से पहले या फिर मंथली जो एक्सपेंसेस है हम लोगों के, उसके बारे में हम लोगों को मांगना नहीं पड़ता, है ना। तो ये पे ऐसा अब गलत नहीं सोचना है, नहीं पड़ता। ये गलत नहीं है मांगना, अल्टीमेटली दे आर आवर पेरेंट्स, है ना, दे आर द क्लोजेस्ट वंस, यस तो सर। गलत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारे जो फ्रेंड्स है, ठीक है, जो मतलब क्लासमेट्स वगैरह है, वो लोग जब मांगते हैं, उनको एक गिन के एक अमाउंट दिया जाता है और उसके बाद भी उनको वो सवाल पूछा हाँ, जाता है कि कहाँ पे स्पेंड पूछा किया जाता है है। कि कहाँ खर्च हुए। तो वो कहीं ना यस, कहीं नेक्स्ट लेवल फील यस। होता है कि आई डोंट नो वन आई डोंट इज आस्क गोइंग टू आई डोंट आस्क। आस्क मनी फॉर माय पेरेंट्स नाउ कि छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे पैसे दे दो, या फिर मुझे फोटो कॉपी करवाना है तो 300 रुपीज मुझे पापा दे दो, नहीं, आई डोंट डू दिस थिंग्स नाउ। ओके, सो कि ठीक है, पापा जितना देते हैं घर से आपके पेरेंट्स को पता है जितना आप हमारे ओके। साथ मेंटर हो। Yes, my mother is so proud on me कि like मैं जब अपने घर गई थी अभी like winter vacation से एक हफ्ते की छुट्टी थी, I used to do the अपने स्टूडेंट से कॉल करना या फिर उनसे बात करना, and she used to be so like कि वो मेरे लिए खुद गेट बंद करके जाती थी ताकि बाकी लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें अपने स्टूडेंट से सो बात करने के सपोर्टिव। लिए। And now she is really proud of me, and like अभी 2 दिन पहले ही she asked me कि अच्छा सैलरी बढ़ गई है। And sir, one more thing, these अभी कुछ टाइम पहले जब मेरी सैलरी आई थी अभी, तो I used to buy my mother के लिए एक सिल्वर की रिंग ली मैंने from my own सैलरी, एंड मैंने उनके लिए 3 साड़ियाँ खरीदी है अपने पैसों से, एंड माय मदर इज सो हैप्पी सो हैप्पी। शी दैट लाइक मेक्स जल्दी सो जल्दी स्पेशल। खरीदना मेरे मैं लिए। बताऊँ आपको, एक मेरे यस साथ सर। एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने मेरी मम्मी को ना एक छोटा सा एकदम मतलब पतला सा एक चेन दिया था, ठीक है, दैट हार्डली कॉस्टेड अराउंड 5 to 7,000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन उनके पास ना ऐसे बहुत, क्योंकि शादियों के भी हमें तो पता है यार कि मतलब हमारे मम्मियों के पास मतलब गहने अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। तो कभी नहीं है, हाँ। उनके पास इतने हैवी हैवी गहने होने के बाद भी ना, वो कहीं पे भी जाती है ना, व्हाट मेक्स मी फील स्पेशल, वो पतले वाले एकदम छोटे वाले वो मेरे वाले पहन के जाएंगे, ठीक है, जाके वो फ्लॉन्ट करेंगे कि ये ना मेरे बेटे ने दिया है, ठीक है। दैट मेक्स कंप्लीट डिफरेंस, है ना, कि यार उतनी छोटी सी चीज का ना उनकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। इट इज नॉट अबाउट द कितना वैल्यू। बड़ा इम्पैक्ट है। सेम सेम। यस एग्जैक्टली। सर। तो सेम माय मदर यूज्ड टू से दिस थिंग कि तू खुश रहे, बस कुछ कोई जरूरत नहीं हमारे लिए खरीदने की। बट इन एंड आउट मेरी सिस्टर्स वगैरह बोलते हैं कि लाइक शी इज सो हैप्पी कि मेरी बेटी ने मेरे लिए ये खरीदा है, मेरी बेटी अब कमाती है खुद भी। शी यूज्ड टू टॉन्ट माय सिस्टर
for that thing, and I'm really really grateful for this thing. Like that's I'm gonna cry or I'm चल blushing. चल, My इट्स ओके। cheeks are like burning. अभी हम लोगों के ना, कभी Okay. हम लोगों ने इतना बात किया, लेकिन कभी इस तरीके से हम लोगों का बात भी नहीं हुआ इस डायरेक्शन में, है ना? Yes मतलब sir. हाँ ठीक हाँ है, हाँ. ये तो सोचा था कि ऐसे ही नॉर्मली रिकॉर्डिंग करेंगे, जो भी चीज़ें है डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपका मुझे पता था, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता था जो मुझे जानने को मिला, एंड फाइन। तो अभी हम लोग ना थोड़ा सा आगे अगर बढ़े तो टेल मी अबाउट योर बिगेस्ट रिग्रेट्स, ठीक है? जो आपको लगता है कि इफ़ यू हैड गिवन ए चांस, ठीक है, आप अपने पास्ट में जाके वो रिग्रेट्स को का जो कॉज है उसको आप नलीफाई कर सकते थे, तो ऐसे कौन कौन से वो रिग्रेट्स होते? सबसे पहली थिंग बताना चाहूंगी कि मैं खुश हुई, हाँ ठीक है, मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ एमसीए में, पर मुझे उन 14 मार्क्स के लिए सर बहुत रिग्रेट होता है सच में, कि काश मैं पढ़ लेती उस टाइम थोड़ा पे सा थोड़ा और, और मेहनत थोड़ा कर सा लेती, और। शायद मुझे लगता है कि हाँ 5 क्वेश्चन और सही करके आ जाती ना, सिर्फ 5 क्वेश्चन और, ज्यादा ज्यादा नहीं होते, 200 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन कहीं वैल्यू नहीं रखते हैं, पर मेरे लिए उस टाइम पे वो बहुत वैल्यू रखते थे। मुझे पता है मैं सुबह 6 बजे लाइन में लगी थी, सेकंड काउंसलिंग हमारे ऑफलाइन होती है, फर्स्ट काउंसलिंग राजस्थान में ऑनलाइन होती है, सेकंड काउंसलिंग ऑफलाइन होती है। माय फादर एंड मी यूज्ड टू, मैं ठंड थी, जनवरी का ही महीना था, जैन नहीं था सर, नवंबर दिसंबर का महीना था, एंड मैं खड़ी थी वहां सेकंड राउंड का, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 7 बजे मुझे कॉलेज अलाउड हुआ, 7 PM। अच्छा, तो मुझे पता है आपका कि काश मेरे 14 14 नंबर 14 होते। मार्क की वजह से नहीं हुआ था ना? मैं आपको एक जूनियर का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2023 में, ठीक है, उनका स्कोर आया था, मतलब आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द स्कोर, लेकिन उनका ना बस 3 या 4 मार्क की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है? उनको वो कॉलेज नहीं मिला था, है ना? जो उनके मतलब लास्ट कट आई ऑफ कैन था, रिलेट। 4 मार्क की वजह से, ठीक है, 3-4 मार्क की वजह से। और लिटरली वो इतना रो रही थी ना, मतलब हमारे पास कुछ था नहीं, मतलब क्योंकि दिस इज समथिंग हम कभी फील नहीं कर सकते, ठीक है? कुछ नहीं हम कर सकते। कैसे ही हाँ। उसको कंसोल करें, बस कंसोल कर सकते हैं, नो डाउट वी डिड आवर बेस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं ना मतलब हम लोग भी टूट चुके थे अंदर से कि यार बस 4 मार्क की वजह से इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है? तो डेट वाज एक क्वेश्चन समथिंग सही करके आ जाती बस, डिवेस्टेटिंग। सिर्फ एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यार, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता कहीं ना सर वो कहीं। मुझे सबसे बिगेस्ट रिग्रेट होता है मेरा कि मैंने क्यों क्यों थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया होता, या फिर थोड़े घूमना कम किया होता, थोड़े दोस्त कम बनाए होते, थोड़ा थोड़ी सा ना, पढ़ती थोड़ा तो सा कम गई बस। होती। ये सर इसका रिग्रेट हमेशा रहेगा मुझे, कि लाइक सर 21 से 2020 बैच होता मेरा। फाइन, चलो, जो वो चेंजेस नहीं कर हाँ सकते, जी। और इसके अलावा? रिग्रेट सर ये था कि मैंने सेकंड ड्रॉप में सबको कट आउट कर दिया था अपनी लाइफ से, सबको, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे शायद कोई एक स्पेसिफिक इंसान लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे लिए सेकंड ड्रॉप बहुत टफ की सिचुएशन में भी था, कि इतना ज्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मुझे साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत पड़ी थी। आई वाज ऑन मेडिकेशन फॉर लाइक 6.5 मंथ। आई वाज ओ, कंप्लीट, जैसे मैंने नीट की प्रिपरेशन शुरू किया था, मैं जयपुर छोड़ के अपने होम टाउन आई थी, एंड देन उसके 1-2 महीने बाद आई यूज्ड टू लाइक कि ईटिंग डिसऑर्डर हो गया था मुझे। मेरा वेट उस टाइम पे लाइक ऑलमोस्ट 18 केजीज कम हुआ था। ईटिंग डिसऑर्डर हो गया था, मैं कुछ नहीं खाती थी उस टाइम पे, लाइक आई यूज्ड टू ओनली 1 चपाती, वो भी जबरदस्ती दिन में एक, पूरे दिन में। तो वो हो गया था मुझे, और उसके बाद मुझे साइकोटिक हेल्प की जरूरत पड़ी थी। मैंने बहुत सारी एंटी साइकोटिक ड्रग्स खाई थी, एंड 8 सिटिंग्स लिए थे मैंने टोटल साइकियाट्रिस्ट के। आई स्टिल रिमेंबर, डॉक्टर वसीम नाम था उनका, मेरे होम टाउन में ही थे वो। एंड नीट के जस्ट 3 दिन पहले तक मेरी लास्ट थी, नीट के जस्ट 3 दिन पहले तक मैं साइकियाट्रिक हेल्प में जाती थी। मेरे पापा मुझे लेके जाते थे साथ में, एंड लाइक मेरे मम्मी पापा दोनों फ्रेंड्स रहते थे, बट ना मैं कुछ नहीं बोलती थी उन्हें, कुछ भी नहीं। मेरे पापा एक तो साइकियाट्रिक कभी रिवेल नहीं कर सकते अपनी सारी सीक्रेट्स जो होते हैं, लाइक माय फादर यूज्ड टू बेग कि प्लीज बता दीजिए क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। बट बहुत सफरिंग वाला साल था मेरा वो, जो था 2020 को कह सकते पूरा 21 से सो किया था आपके मैंने। लाइफ में कोई बट दोस्त बहुत वगैरह बहुत कुछ नहीं थे, नहीं, नो वन, सिबलिंग्स, मम्मी पापा कोई नहीं, एंड यू कोई भी रिग्रेट नहीं। दैट? पापा तो वैसे ही गुस्सा थे क्योंकि सीट छोड़ दी थी, और मम्मी भी परेशान थी। मैं बात किसी से नहीं करती थी, अपने रूम में किसी को एंटी नहीं देती थी। आई यूज्ड टू बी इन दैट रूम ओनली, कि लाइक चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, फैन ऑफ करके बैठ जाती थी ताकि नींद ना आए। मई जून में पीक मंथ्स होते हैं राजस्थान में, बहुत गर्मी होती है मई जून ऑब्वियसली में। आई नो। आई यूज्ड टू फैन ऑफ करके बैठ जाती थी। वो ऐसे पसीना आता था पूरा यहाँ पे, बट नहीं मुझे करना है, मुझे पढ़ना है। बट दैट डेडिकेशन, मैं अपने स्टूडेंट्स को पता है किस बोलती हूँ, कि तुम्हारा क्या हुआ, 1% भी हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। एक एक अगर आपने आज अगर एक आंसू भी कहा है ना अपने सिलेक्शन के लिए, तो उस आंसू बनने में तुम्हें खुशी जरूर मिलेगी, मार्क माय वर्ड। आज रो लो, आज हंस लो, चाहे आज जैसा कुछ करना है हार्डवर्क कर लो, कल जब खुशी मिलेगी ना, ये सब चीजें भूल जाओगे तुम। और मुझे कुछ भी याद नहीं है, इट्स ओके, दैट इज लाइक अ गुड जर्नी ऑफ माइंड। लाइक मैंने बहुत सारी चीजें सीखी लाइफ में, बहुत ज्यादा चीजें। अकेले रहने कैसे होता है, खुद को बेटर पर्सन बनाया मैंने, जो मैं नहीं थी पहले कभी भी। लाइक जर्नी, अब नीट की जर्नी आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है लाइफ का। ठीक है, हर एक इंसान की लाइफ में एक ऐसा फेज होना चाहिए जिसको वो याद करके हमेशा सोचे कि ठीक है, मैंने उसमें सब बुरा चीज देखा, सब कुछ, बट आज उसी बुरी चीजों की वजह से आज मैं अच्छा इंसान हूँ, आज मैं कहीं अच्छी जगह हूँ। तो वो चीज होनी जरूरी है लाइफ में। व्हाट जैसे कहते हैं ना ब्रेक्स सर, यू आपने देखा अल्टीमेटली होगा कि मेक्स कुछ यू। बड़े बड़े एग्जाम्स,
बड़े-बड़े एग्जाम्स वगैरह करने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये मेडिकल के एग्जाम्स हो गए, एंट्रेंस हो गया, आईआईटीज हो यूपीएससी। गया, आईएएस के पेपर्स हो गए, यूपीएससी हो गया, तो इनके लिए बहुत मेहनत कराई जाती है ताकि एक बच्चा बहुत अच्छा निकलता है फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं एक अच्छा सिलेक्शन डॉक्टर नहीं बनता भी है हो जाके। उसके बाद भी, लेकिन दे रीच सम ग्रेटेस्ट हाइट अगर उन्होंने अपने दे रीच जी जान हाँ। से अगर मेहनत किया होगा। क्योंकि देखो, ऐसे तो हम्म, 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है, लेकिन सारे नीट हम्म, एस्पिरेंट नहीं है। जैसे कि हम लोगों का वो एक कंपटीशन है, रियल नीट एस्पिरेंट आरएनए, राइट? तो एक हाँ रियल नीट हाँ एस्पिरेंट जो है ना, उनका अगर सिलेक्शन नहीं भी होता ना, दे रीच टू सम नेक्स्ट लेवल हाइट्स, ठीक है। तो इसीलिए ही हाँ, कहीं ना कहीं नेक्स्ट उससे लेवल। हम लोग एनकरेज करते हैं। बाकी आपने जैसे बोला कि आपके प्रिपरेशन के टाइम पे कोई नहीं था ना, सो लेट्स टॉक अबाउट सम रिलेशनशिप थिंग्स, ठीक है। सो वेर यू ओके। इन एनी रिलेशनशिप ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन, ऐसा कुछ? व्हाट शुड आई सपोज टू से? आई डोंट नो। हाँ, आप मेंटर हो, कोई सर इशू इस नहीं बात है। को डांट देगा प्लीज। नहीं, इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है, कैन शेयर। सच बोलना है या झूठ? सच जस्ट बोलना टेल है, मी। सच बोलना है। वो देखेंगे बाद में, ठीक जिस है, तरीके ओके, से हम रिकॉर्ड। लोग आगे रिकॉर्ड हो रहा है नो डाउट, लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर इफ ओके, पॉसिबल विल शेयर, अदरवाइज वी वोंट। ठीक है। तो सर मैंने आपको जो भाई के बारे में बताता हूँ, मेरा भाई नहीं है, पार्टनर है। तो भाई क्यों बना दिया? ठीक है, मैं बताती हूँ पूरी चीज, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम्म। तो या आई वाज इन अ रिलेशनशिप दैट टाइम, मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। ही वाज इन हिज सेकंड ईयर, मतलब सेकंड ईयर के एग्जाम्स क्लियर हो रहे थे उसके, लाइक ही वाज इन थर्ड। सो एक पर्सन, मतलब मैंने उसको भी अपनी तरफ से पूरा तरीके से हम्म। डिस्टेंस कर दिया था, क्योंकि मुझे फिलहाल हम्म। प्रिपरेशन पे ही ध्यान देना था। हम्म। अभी मुझे जब मेंटर मिला था तब अभी ऑलमोस्ट 4 साल से ज्यादा हो गया, हम्म। 5वां साल शुरू हो गया हमारा साथ में। हम्म। सो ही वाज इन थर्ड ईयर दैट टाइम एंड मैं प्रिपरेशन कर रही थी। उसका बहुत बड़ा रोल है लाइक मेरे सिलेक्शन के पीछे हम्म। भी। बट कह सकते हैं कि मैंने इस एक साल में सबको डिस्टेंस कर दिया था। मैं शायद हम्म। उससे भी आई डोंट यूज टू टॉक टू हिम। हम्म। तो बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया है। ही इज अ रियली गुड डॉक्टर। हम्म। मेरे मेरे लाइक पर्सनल लाइफ में, हम्म। मेरी पूरी लाइफ में मैंने उससे अच्छा डॉक्टर कभी नहीं देखा। लाइक ही इज सो पैशनेट अबाउट हिज वर्क एंड लाइक हम्म। एवरीथिंग एल्स। ही उसने यहाँ एम्स में भी काम किया है 9 महीने यहीं पे, एंड नाउ ही गॉट हिज गवर्नमेंट जॉब इन आवर स्टेट। बेसिकली हम्म। वो भी राजस्थान से ही है। वो मेरे ही होम टाउन में जो मेडिकल कॉलेज था वो वहीं से था। हम्म। सो या आई एम इन रिलेशनशिप एंड आई एम इन हेल्दी रिलेशनशिप, बट जरूरी नहीं है नीट के अंदर आपके रिलेशनशिप को। देखो ऐसे मेरे भी 2-3 जूनियर्स आए थे सर कि जिनके साथ ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम था, एंड लाइक उनके बॉयफ्रेंड लाइक बहुत ज्यादा टाइम एग्जैक्टली व्हाट आई कंज्यूमिंग थे वांटेड टू उनके लिए, और शेयर। लाइक टाइम वेस्ट ज्यादा एग्जैक्टली करते व्हाट आई वांटेड टू लाइक एम्फेसिस ऑन, कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे जूनियर्स हैं जिनके ना ये रिलेशनशिप थे। की वजह यस से सर। बहुत इम्पैक्ट होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करो कि हाउ यू आर हैंडलिंग दो सर स्टूडेंट्स। सर एक्चुअली कुछ भी चीज बुरी नहीं होती अगर अंडर कहते हैं ना, अति सब चीज की खराब होती है। हम्म। पर अगर वही सेम थिंग अगर लिमिट में होती है तो वो बहुत बेनिफिशियल होती है, जैसे मेरे ले रही थी। लाइक कि ठीक है हम लोग नहीं इतना डिस्कस करते थे, वी हम्म। डोंट यूज टू टॉक अबाउट लाइक आवर फैमिली स्टफ एंड एवरीथिंग, लाइक कि वो लवी डबी टॉक्स हमारी नहीं होती थी। पर अब वी यूज टू टॉक कि हाँ ठीक है कितना सिलेबस हो गया है, हाँ ठीक है कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है मार्क्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। लाइक वी यूज टू टॉक फॉर 10-15 मिनट के लिए डेली इतना, एंड देन हम दोनों हमारी हमारी पढ़ाई में लग जाते थे। ठीक है वो चीज हेल्दी रहती थी कि ठीक है जब तक आपकी पढ़ाई को वो चीज अफेक्ट नहीं कर रही है ना तब तक ठीक है। ठीक है, आप पता चला आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा आप कॉल पे ही लगे रहे हो और बात कर रहे हो कि मेरे बाबूजी ने खाना खाया है नहीं खाया, हम्म। बट ये चीज दिस इज नॉट फिजिबल थिंग कि फिलहाल ये टाइम नहीं है आपका। रहो आप रिलेशनशिप में, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वो पॉजिटिव वे में जाना चाहिए उस चीज को, कि आपकी सिलेक्शन आपका गोल हैम्पर ना करे वो एटलीस्ट तब तक वो चीज है। ओके, सो दिस इज हाउ यू मैनेज योर रिलेशनशिप। ओके, यस और आपके जूनियर में है कोई वी आर। ऐसा, मतलब नाम मत बताओ। ये सर हाँ। एंड नो 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 सर, थे मेरे भी जूनियर से ऐसे, और उनको दिक्कत थी ये सब। कुछ 1-2 जूनियर्स के साथ तो सर ऐसा हो गया था कि बॉयफ्रेंड यूज टू वो थ्रेटन करने लगे थे मेरी जूनियर को, अबाउट कि ही यूज टू थ्रेटन, और उसको बहुत मेंटली अफेक्ट किया था ये सब सारी चीजें। और थ्रेटन अबाउट। आई स्टिल, मैं घर आ जाऊंगा, तेरे पेरेंट्स को बोल दूंगा, तेरे मम्मी पापा को बता दूंगा। लाइक वो जब लाइब्रेरी पढ़ने जाती थी तो पीछे पीछे, क्योंकि मैंने उसको समझाया था कि अभी ये टाइम नहीं है ये सब चीजें करने का, ओके, सो अभी व्हेन शी फिलहाल यूज्ड पढ़ टू लोगे डिस्टेंट तो। हरसेल्फ फ्रॉम हर बॉयफ्रेंड, तो उस टाइम पे वो फ्रॉम दैट बॉयफ्रेंड, पर्टिकुलर ओके। थ्रेटन करने लग गया था। तो शायद लाइक काफी चीजें की, फिर आई सजेस्टेड हर कि सबसे पहला पेरेंट्स को, सबसे फर्स्ट थिंग यू कैन डू कि एटलीस्ट तुम्हारे पास सिक्योरिटी रहेगी कि कल को तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। डेफिनेटली, मम्मी को बता डेफिनेटली। दो, आराम से बताओ, हम्म। ठीक है। लड़की हो तुम्हारी बात सब मानेंगे। हम्म। सॉरी सॉरी फॉर दैट आई थिंग, गेट बट इट, आई गेट। लड़कियों की सिक्योरिटी होना इज गुड थिंग। तो फिर मैंने उसको बताया था कि चेंज योर नंबर, हमने नंबर चेंज कराए थे हमारे ग्रुप में, सब बोल के आपको याद होगा। ओके। 25 थे, हाँ हाँ हाँ, आई रिमेम्बर, तो ये ठीक है। रीजन था उनका, ओके। यस सर, ये रीजन था, उन्होंने नंबर वगैरह चेंज करवाया था। मैंने लाइक फिर उसके बाद में उसकी मम्मी को बताया था, एंड देन पुलिस कंप्लेन वगैरह भी शायद हुई थी, एंड देन फिर उस लड़के ने उसको परेशान करना बंद कर दिया आपने था। उनके नाउ पेरेंट्स से शी बात इज किया डूइंग था? ग्रेट। यस सर, आई यूज्ड टू टॉक विद हर ओल्ड एल्डर सिस्टर, मैंने बात किया था उनसे और लाइक उनको सारी सिचुएशन सही से समझाया था। लाइक अभी वो शी इज ऑन गुड टर्म, ओके, वो सपोर्टिव थे? शी इज स्टडीइंग वेल।
फैमिली? पापा थोड़े नहीं थे, बट मदर को मैंने समझाया था कि देखिए, लाइक काफी जब मैंने ज्वाइन किया था उसके 2-3 महीने के बाद की बात है, लाइक अगस्त हम्म, सितंबर की होगी मोस्ट प्रोबेबली। मैंने कहा अभी कम टाइम बचा है, 6-7 महीने बचे, प्लीज हम्म, आपको जितना सब कुछ जो करना है आप एटलीस्ट नीट के बाद कर लीजिएगा। मैंने बहुत पॉजिटिव में आराम से समझाया था कि ठीक है, गलतियां हो जाती है, सबसे होती है, मुझसे हम्म, भी हुई थी अपने टाइम पे। इट हैपेंस, डाइजेस्ट नेचुरल थोड़ी सी है, हो गई है नेचुरल तो है, कोई दिक्कत ओके। नहीं है। यस, हाँ। तो मम्मी समझ गए थे, उनके एल्डर हम्म, सिस्टर को समझाया था तो वो भी थोड़ी सपोर्टिव थी, लाइक दे यूज्ड टू मैनेज, लाइक पुलिस कंप्लेंट करने के बाद लड़का दूर हो गया था, वो पीछे पीछे नहीं आता था, लाइक शी यूज्ड टू गो इन लाइब्रेरी बाय हरसेल्फ सिक्योरली, और सब हो गया था, वो सिचुएशन हैंडल अच्छे से। चलो सो अच्छा, अगर अभी कुछ है ना, ये सब सुन के मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ हम लोग भी अपने रिलेशनशिप के साथ अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन व्हाट वुड यू सजेस्ट कि इस टाइम पे मतलब ना रिलेशनशिप को किस नहीं, नज़रिए से देखना चाहिए? नहीं, नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे मुझे ऐसे जैसे बताया कि लाइक मैंने अपने पार्टनर को डिस्टेंस कर दिया था, हम्म, बट ये चीजें, चलो मेरा पार्टनर तो मेरे लड़की को भी नीट का एग्जाम देके आया था, उसने भी, उसका 2016 बैच था हम्म, और मेरा 21 बैच है। कहीं ना कहीं ही बट वॉज योर हर कोई लाइक, पार्टनर सपोर्टिव नहीं ही होता है वॉज हर योर किसी की। मेंटर, मतलब हाँ, अगर वैसे देखा जाए तो बिकॉज ही वॉज एक्सपीरियंस्ड, हम्म, हम्म, राइट, हाँ, सो हाँ, ही वॉज उसको कहीं ना एक्सपीरियंस है, कहीं बट वो। आई डोंट सजेस्ट। ओके। हाँ, आई डोंट सजेस्ट एनी ऑफ माय जूनियर कि आप ये चीज लो, क्योंकि एक तो मेरे अंदर भी जुनून था। हम्म, ऐसा जुनून शायद हर किसी इंसान में होता नहीं है कि मुझे हाँ, नीट ही करना है, मुझे एग्जैक्टली डॉक्टर ही एग्जैक्टली, बनना ये है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। हर किसी में नहीं होता। हाँ, और अगर खुद को आपके कंट्रोल अंदर करना एक बहुत जुनून मुश्किल होता है होता है, अपनी। एट सम पॉइंट हाँ, ऑफ टाइम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, हम्म, और स्पेशली जैसे हाँ, आपने हम कहा। मुझे याद भी नहीं हम कभी मिले हो। और मेरे घर से सिर्फ 7 मिनट दूर रहता था उसका हॉस्टल, मेरे घर से सिर्फ 7 मिनट दूर था उसका हॉस्टल। ओके। और हम नहीं मिले एक साल, पूरे एक साल में कभी भी। और जैसे जैसे आपने और कहा नहीं कि उसने कभी मुझे फोन किया। आपके आपके जूनियर का जैसे ये सीन हुआ था, ठीक है, तो उनके साथ कहीं ना कहीं हम थे, तो हमने उनके पेरेंट्स से बात किया, आपने हम्म, उनके पेरेंट्स से बात किया, तो हम्म, हर कोई ना हाँ, किसी के पास वो हाँ, जा नहीं पाता है, राइट, वो एक बेसिक सजेशन हाँ, भी लेने के लिए जा हाँ। नहीं पाता है, तो सर वहां पे। वो भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी, शी यूज्ड टू बेग मी कि नहीं मैम, मेरी मम्मी को बताइए, नहीं मैम मत करिए। मैंने कहा तुम शांत हो जाओ, हम्म, लेट मी टॉक टू हर, हम्म, मैं अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी सिचुएशन को। मैं हम्म, कॉन्फिडेंट थी इस चीज में कि लाइक आई एम गोना कन्विंस हर मदर हम्म, कि हम्म, अपनी बेटी की साइड को किस थोड़ा सा, कि लाइक हम्म, अपने बच्चे के पीछे के लिए ज्यादा सोचे एज कम्पेयर टू रैशनल होने के कि मेरे घर की इज्जत चली जाएगी, एक्स वाई हम्म, रीजन की। हम्म, एट द एंड बच्चे काम आते हैं, सोसाइटी काम नहीं आती। एग्जैक्टली, हाँ, तो खुद मैंने के उसको बच्चे ही काम समझाया ये आते हैं, सारी चीजें। एग्जैक्टली। तो चलो। समझाया, एंड मदर समझ भी नहीं थी, काफी टाइम लगा था मुझे, लाइक मुझे याद है मैंने उनकी मम्मी से ऑलमोस्ट 1 घंटा बात की थी, ओके। ऑलमोस्ट 1 घंटा पूरा। ओके, एंड लाइक आई यूज्ड टू कन्विंस हर, आई मैनेज टू कन्विंस ओके, तो अच्छा, हाँ, पेरेंट्स से याद आया, हाउ डिफिकल्ट इट इज कि मतलब ना देखो हम लोग भी बच्चे ही है कहीं ना कहीं, ठीक है, जैसे कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो बनाया था टॉकिंग टू द पेरेंट्स, ठीक है, तो जब मैंने सोचा था उस कॉन्सेप्ट के बारे में तब मुझे उतना मतलब ना बुरा या फिर अजीब नहीं लगा था, लेकिन जब मैं वो वीडियो बनाया ना, तो लिटरली ना मतलब कुछ वर्ड्स नहीं निकल रहे थे, जैसे कि कुछ रियलिटी चेक्स थे जो मुझे पेरेंट्स को देना था कि आप अपने बच्चों के साथ मतलब ऐसे साथ दो, ऐसे साथ दो, ये गलत कर रहे हो आप अपने बच्चों के साथ, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इट्स फाइन, ठीक है, कजिन्स में डिस्कस कर रहे हैं, इट्स फाइन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में डिस्कस कर रहे हैं, इट्स फाइन, लेकिन पेरेंट्स से डायरेक्टली ना वो वाले बातें ना करने में थोड़ा सा नहीं, बहुत अजीब लगा मुझे, ठीक है, मैं बार बार हिचकिचा रहा था, मैं बार बार सॉरी बोल रहा था वीडियो में कि सॉरी मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर चाइल्ड, राइट। तो इस केस में आप एज ए मेंटर ना कैसा मतलब आपका एक्सपीरियंस होता है पेरेंट्स के साथ डील करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना हम सर लोग पहले चाह पहले के ना भी नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, हमें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है कि कहीं ना कहीं ये चीज कहीं उनको ट्रिगर ना कर दे, बुरा ना लग बच्चे जाए, को अफेक्ट ना करे। हाँ, एग्जैक्टली हाँ, उनको हमारे स्टूडेंट ऐसा को ना अफेक्ट लगे, ना करे मेनली। उनको ऐसा ना लगे कि यार ये मुझे आके मुझे पेरेंटिंग सिखा रहा है, मैं 20 सालों से अपने बच्चे को पाल रहा हूँ हाँ, या पाल रही हूँ, मुझे आके पेरेंटिंग हम्म, सिखा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आप कैसे डील करते हो या फिर क्या रहता है? सर एक्चुअली द थिंग इज कि मैं पहले इतना पोलाइट नहीं थी। ठीक हम्म, है, अपने स्टूडेंट्स के साथ में थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती, पर पेरेंट्स का जब मामला आ जाता है ना, तो आई यूज टू लाइक थोड़ा सा लाइक ज्यादा प्रेजल, पेरेंट्स प्रेजल होते हैं जनरली, हम्म, ठीक है, क्योंकि उनके पेरेंटिंग के ऊपर बात आ जाती है तो वो ऐसा हो जाता है। हम्म, आई यूज टू कन्विंस देम कि ठीक है आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं बात ऐसे शुरू करती हूँ कि मैम आप कैसे हैं, हम्म, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के हम्म, पेरेंट्स से बात करती हूँ कि मैम आप हम्म, कैसे हैं, डैश डैश बच्चे की पढ़ाई हम्म, अच्छी चल रही है, हम्म, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। पेरेंट्स को मेनली ये टेंशन होता है कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेन हम्म, क्वेश्चन सबका यही होता है। हम्म, मैं उन्हें बोलती हूँ क्योंकि हम लोग ऐसे श्योरिटी 100% प्रोवाइड नहीं करते हैं, वी जस्ट से हम्म, कि हम हमारा 100% देंगे, बच्चे से आपका 100% दिलवाएंगे। ठीक है। ओके। तो फिर आई यूज्ड टू से कि मैम आप टेंशन नहीं लीजिए, या फिर बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में मैं उन्हें बताती हूँ। थोड़ा सा टफ होता है, आई नो, क्योंकि हम भी बच्चे हैं, हमारे भी पेरेंट्स हैं, हम्म, बट एक तो थोड़ा सा उनका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर ही होता है कि नहीं आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, ओके। लाइक कि अगर अच्छा कर भी रहा है तो ठीक हम्म, है, अगर नहीं भी कर रहा होता है ना तो वी यूज्ड टू से, हम कभी झूठ नहीं बोलते थे हम्म, पेरेंट्स से, कभी नहीं। एज ए मेंटर मैंने कभी अपने उनके पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोला कि आपका बच्चा हम्म, अच्छा कर रहा है जबकि वो उनका बच्चा नहीं कर रहा है, हम्म, या फिर मैंने कभी उनको ये नहीं बोला कि आपके बच्चे के टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं जबकि नहीं आ रहा था, नहीं। हम्म, जो होता है
मैं हमेशा अच्छा, सब आर दे जो एबल टू चीज़ जो डाइजेस्ट सिचुएशन इट? होती है बच्चे की। मतलब देखो, एज ए पेरेंट मतलब ऐसा होता है ना कि वो अपने बच्चों को ऐसा सोच ही हुँ, नहीं सकता कि यार मेरा बच्चे से ये नहीं हो सकता, या फिर मेरे बच्चे को ना ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं नहीं, बच्चों नहीं। के मामले में नहीं हाँ। सुन पाते हैं, ठीक है। तो हुँ, हुँ, आप हुँ, उस चीज़ को हुँ, कैसे फेस हुँ, करते हो कि आप उनको ये से बोल रहे हो कि आपका बच्चा ना नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है कभी कभी, जब वो लोग हमारी बात हुँ, नहीं हुँ। सुनते हैं, नहीं मानते हैं, ठीक है। सर मैं ये चीज़ ना डायरेक्टली नहीं बोलती कि आपका बच्चा नहीं कर रहा है, तो मैं बोल आई यूज्ड टू से कि अगर बच्चे में पोटेंशियल है, हम्म। तो पेरेंट्स को सब सच्चाई पता होती है, ओके। ठीक है? हमारे हो चाहे किसी के भी हाँ, बच्चे के ये पेरेंट्स हो, तो ये उनको सही पता है बोला कि उनका आपने। बच्चा कितना पानी में है। हम्म। तो अगर हम झूठ बोलेंगे तो वो एक बार में पकड़ जाते हैं, हम्म। और अगर हम सच बोलेंगे ना तो उनको पता है कि ठीक है, तो कहेंगे मैम चलिए आप अपनी मेहनत करिएगा, हम्म। और बच्चे का कुछ भी प्रोग्रेस वगैरह हो, कुछ भी शिकायत हो, तो पर्सनल नंबर भी है मेरे पास बहुत हम्म। सारे पेरेंट्स के, हम्म। तो आप हमें बता दीजिएगा उनकी जो प्रोग्रेस हो, या फिर मैं उनको जनरली ये कहती हूँ कि प्लीज, मुझे पता है ना कि मेरे टाइम हम्म। पे पेरेंट्स का जो सपोर्ट नहीं था, हम्म। मैं कोशिश करती हूँ अपने सारे जूनियर्स के पेरेंट्स को ये बोलने की आप प्लीज एटलीस्ट वो सपोर्ट प्रोवाइड करिए, टाइम टू टाइम पूछते रहिए कि बच्चे तुम्हें कुछ किसी चीज की जरूरत है कि नहीं है, कुछ चीजें जो तुम्हें दिक्कत कर रही हो, या फिर तुम्हें नोट्स वगैरह कुछ लाने हो, तो यू कैन टेल अस। तो मैं सिंपली कहती हूँ कि अगर पूछ भी लोगे ना कि ठीक है अच्छे से खाना खाएं, अगर रेजिडेंट में रह रहे हैं मतलब बच्चे हॉस्टल वगैरह में, तो आई जस्ट टोल्ड पेरेंट्स की आप प्लीज एटलीस्ट दिन में एक बार बात करके पूछ लीजिए कि खाना खाया या नहीं खाया और तबियत कैसी है। तो ये चीज बच्चे के लिए बहुत मैटर करती है, हम भी यही चाहते हैं कि एटलीस्ट हमसे कोई एक इंसान तो पूछने वाला हो कि एटलीस्ट आप पूछे, ठीक हाँ। है या नहीं है। बाबू ने खाना खाया, पूछे ना पूछे, कम तो से कम मैं यार हाँ, नहीं वो हाँ, तो पूछे, हाँ। कोई एक पूछे कि तुम ठीक हो कि नहीं हो हम्म। जनरली। तो मतलब हम अगर जिसके किसी सामने को जाके ना रो सके पेरेंट्स को यार, पेरेंट्स ने चीज कहीं ना कहीं। इम्प्लीमेंट की। हाँ। क्योंकि देखो, तो नीट ये बहुत सारे प्रिपरेशन के पेरेंट्स ने फेज में इम्प्लीमेंट की, ना, और हाँ। नीट प्रिपरेशन के फेज में मतलब इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जैसे कि आपने फेस किया, मैंने फेस किया, तो कहीं ना हम लोगों को कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसके सामने हम लोग जाके ना सच बोल सके कि पापा, मम्मी, भैया, भाभी, जो भी है, मुझसे ये नहीं हुआ, मुझे आज टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं हम्म मिले, मुझसे आज ये गलती हुआ है, हम्म ठीक है, उनके सामने आके रो सके, रिग्रेट कर पाए, और कहीं ना कहीं हम्म। हमें ना वो और ज्यादा गलतियां गिनाने से अच्छा है कम से कम बस वो छोटा सा सपोर्ट कि यार नहीं, हम हैं तेरे साथ, तू बस मेहनत कोई कर, बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। अगली बार हो जाएगा, बस इतना ही बोल दे, ठीक है, वो भी कहीं ना हम्म कहीं बहुत होता है। हम्म। ओके। हाँ, सो ये चीज होती है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, जूनियर्स के पेरेंट्स को जनरली ये चीज बोलती हूँ, प्लीज एक बार लाइक चाहे 5 मिनट के लिए भी बात करनी पड़े तो आप एटलीस्ट बात कर लीजिए, या फिर खाना खाते टाइम ये पूछ लीजिए कि अच्छा बेटा प्रोग्रेस कितना चल रहा है, या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये चीजें मैंने देखा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में सर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है, ओके। बहुत बड़ा। अच्छा, एंड इससे दे ना, यूज्ड टू से कि इस ओके। वजह से ना, इस वजह से हम लोगों ने ना, मतलब मैंने अपने बहुत सारे ग्रुप मेंटर्स को ना मैंने ये बोल के रखा हुआ है कि यूज देयर पेरेंट्स एज इन, पता है कैसे, उनको ही मेंटर बना दो उनका, ठीक है, क्योंकि जो घर पे है स्पेशली, ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मोस्टली ऐसे हैं जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे फिजिक्स वाला से हो, कहीं से भी हो, ठीक है, अनअकैडमी से हो, वो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं घर में ही रहते हैं। तो हम लोगों के पास ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि हम लोग उनके पेरेंट्स को ही उनका ना अल्टीमेट 24/7 मेंटर बना दे, क्योंकि हम लोग देखो उनके साथ है नो डाउट, लेकिन 24 घंटे उनके आसपास कौन है, उनके पेरेंट्स है ना, तो पेरेंट्स दे विल है। बी द वन जो ना उनको उठा सकता है, ठीक है, उनको खिला सकता है, पिला सकता है, या फिर उनको कुछ गलत चीजें करने से रोक सकता है। हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फोन पे कितना ही करेंगे, राइट। अल्टीमेटली हम लोग उनके पेरेंट्स को यूज करना इज ए मच बेटर टूल, जैसे आपने कहा कि उससे उनका यस इंप्रूवमेंट सर। भी बहुत होता है, प्रोग्रेस भी बहुत होता है ना। हाँ, मैंने देखा इम्प्रूवमेंट। हाँ, ओके, लाइक परफेक्ट। क्योंकि बच्चों का इमोशनल कनेक्शन होता है ना पेरेंट्स के साथ, क्योंकि हम्म। एट द एंड मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि हमारा सबसे मेन गोल था सिलेक्शन लेना नहीं, अपने पेरेंट्स को प्राउड करना हाँ, एट द एंड। ये तो बहुत मानते हो? परफेक्ट, हाँ, डेफिनेटली। हाँ, कि चाहे सिलेक्शन हो नहीं हो, बट हम्म। एट द एंड हमारे पेरेंट्स वुड बी प्राउड ऑन अस हम्म। कि ठीक है हमारा बच्चा कहीं अच्छी जगह गया है और वो अब खुश है अपनी लाइफ में। हमारे हम्म। पेरेंट्स को भी तो हमारी खुशी हाँ, चाहिए, खुशी चाहिए कहीं ना उनको कहीं। हम कुछ नहीं चाहिए हम्म। जीवन में। वो हमसे नहीं बोलेंगे कि अपनी कमाई हमें लाके दो, अपना सैलरी हमें कभी लाके दो, नहीं। एग्जैक्टली। एट द एंड वो हमसे चाहेंगे कि हम लोग हम खुश खुश रहे रहे, जहाँ पे भी एट है द एंड। खुश रहे। तो हाँ, जहाँ भी रहे जैसे भी रहे, बस हम खुश रहे। तो जैसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वगैरह पूछ लेते थे ना, तो बच्चे का ऐसे माइंड फ्रेश हो जाता है कि लाइक मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा आज, मेरे पापा ने हम्म। मुझसे बात की आज। अच्छा, मैं बहुत आपको बड़ा बताऊं, इम्पैक्ट करती है जो ये मैंने वो चीजें। वीडियो भेजा था ना सबको, उससे मुझे बहुत सारे रिप्लाईज आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, कि थैंक यू सर, आपका जब ये वीडियो मेरे पेरेंट्स ने देखा ना, मेरे मम्मी पापा हाँ, ने मैंने देखा, आपके स्टेटस देखे थे स्टेटस में सर। देखा था ना, वो क्या किया था कि बस बस एक छोटा सा वो वीडियो था, ठीक है, उसको देख के उनके पेरेंट्स के ना वो बहुत इमोशनल हो गए थे, ठीक है, वो कुछ नहीं बोले, आके सीधा ना मतलब अपने बच्चे को गले से लगाया, फिर पूछा कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, तो डैट समहाउ ना मतलब मेड मी फील सो हैप्पी कि यार कहीं ना कहीं यार ऐसे ऐसे पेरेंट्स को ना ये इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत इंपैक्ट आएगा, एंड वी हैव सीन दैट, राइट। चलो फिर ये टॉपिक से हम लोग आते हैं थोड़ा सा एंडिंग की तरफ, कि आपका लास्ट ओके। 8-9 महीने हो गए आप हमारे साथ हो, है ना। सो हाउ यस हाउ सर। वाज योर एक्सपीरियंस विद द पीसी पॉइंट विद अस फॉर द लास्ट 8-9 मंथ्स? सर मैं बता चुकी हूँ सबसे पहले, ये आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन नाउ जस्ट कॉज ऑफ पीसीबी पॉइंट, जो मेरे सारे सपने पूरे हुए सारे। मैं 2023 में मैंने ज्वाइन किया था पीसीबी पॉइंट, मुझे याद है मैंने मई जून में शुरू किया था, जुलाई में मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी। यार ठीक है। कितना ही पेमेंट होता है, लेकिन इतने में इतना आई कुछ कैसे? पता नहीं सर, एक फीलिंग अलग होती है, लाइक एक्चुअली ये चीज मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था ना, कि मुझे एक
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना था, चाहे मैं महीने के 2,000 रुपए ही कमाऊं, ठीक है, उससे मेरा कुछ नहीं होता हो चाहे, ठीक है, बट स्टिल एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मुझे बनना था, और जो कि मैं बनी, और मैं बहुत खुश इस चीज के लिए। तो मेन थिंग पता है क्या, मैं जैसे नीट की जर्नी ना जैसे बहुत कुछ सिखाती, मैं अकेली थी तो मैंने अकेले रहना सीखा। इस जर्नी से लाइक बच्चे से जैसे मुझे अभी भी स्टिल मेरा याद है कि मेरा जो फर्स्ट गूगल मीट था, आई यूज टू, मैंने अपने क्लासरूम के अंदर वो लिया था फर्स्ट गूगल मीट, ताकि बच्चों को थोड़ा सा ओके मोटिवेशन ओके लगे। ओके। मैं उस टाइम पे आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं ना, मेरे हाथ ऐसे शिवर कर रहे थे कि मैं ऐसी थी इनिशियल में, क्या बस सो शायद कि सर ने बोला, जैसे क्योंकि मेरे सब जो मेंटर है, मतलब सीनियर मेंटर है, ही स्टेट की नहीं गूगल मीट पे ही लेना है और कैमरा ऑन करके लेना है, कैमरा ऑफ करके लेना था तब तक वो ठीक उनको था। मैंने ही इंस्ट्रक्ट किया मुझे था। शुरू में सिर्फ बच्चे से बात करना भी नहीं आता था, मुझे बिल्कुल बात करना नहीं आता था, मुझे ग्रुप्स चेक करने नहीं आते थे, मुझे टारगेट देने नहीं आते थे, मैंने वो सारी चीजें सीखी सारी। अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि इवन आई सेड समटाइम्स कि मेरे बच्चे बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। मैं बहुत एक सबसे मेन थिंग जो मेरे किसी भी पॉइंट ज्वाइन करने के बाद थी, मैंने अपनी जर्नी रिलीव कर रही हूँ। ओके। जो मेरा पूरे 1 साल था, मेरे पूरे 2 साल की जर्नी थी, वो मैं वापस जी रही हूँ। और वो कभी सोचती हूँ ना कि लाइक कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स है कि लाइक उनकी सिचुएशन मेरी तरह ही मिलती जुलती है, ठीक है। आई यूज टू से कि मैं जब बात करती हूँ ना तो मेरे आंखों में ना ऐसे आंसू आ जाता है कि लाइक यार मैं अपनी जर्नी जी रही हूँ, ये कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ इस चीज को लेकर कि मैं अब उन्हें बता सकती हूँ कि नहीं बच्चा आगे गड्ढा अच्छा है, अच्छा, इससे कूद के इससे जाना हम लोग ना पड़ेगा, इस नहीं पे आते बच्चा हैं। आगे खाई है, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। इससे ना हम लोग इस पे आते हैं कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू वर्क सो हार्ड फॉर योर जूनियर्स। जैसे कि मुझे मुझे ये भी पता है कि आपने खाना खाते वक्त भी आपने जूनियर से बात किया है, ठीक है, उनको संभाला है। तो व्हाट हाँ हाँ मोटिवेट्स यू टू वर्क सो हाँ। हार्ड फॉर योर जूनियर्स? जो गलतियां मैंने की है, मैं अपने एक भी स्टूडेंट को नहीं करने दूंगी। जो जहां मैंने लैंक किया था, मेरे 686 थे समथिंग, एंड मुझे बेटर कॉलेज मिल सकता था इससे, तो मैंने नहीं लिया, बट स्टिल मैं वो मुझे अपने स्टूडेंट्स मोटिवेट करते हैं, सबसे मेन थिंग कि हाउ दे आर लाइक वर्किंग सो हार्ड, कि मैं जैसा बोलती हूँ उन्हें वो बिल्कुल वैसा करते हैं, एकदम ब्लाइंड होके मुझ पे रिलाय करते हैं, तो मैं क्यों ना अपना 100% दूं सर, ठीक है। उनके लिए लाइफ में अभी उनके लिए पूरे साल भर में सिर्फ एक चांस आएगा। मेरे एग्जाम्स ठीक है, मैं नहीं तैयारी करूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं वापस सप्ली का पेपर देके हो जाएगा, कैसे भी आराम करके से हो पेपर जाएगा, पास कोई कर टेंशन सकती नहीं हूँ, है। ठीक है। हाँ। हाँ हाँ, मेरे स्टूडेंट्स के पास नहीं है नहीं है। कुछ, उनके पास चांस नहीं है उनका। वो 3 घंटे उनका 1 साल बताएंगे पूरा आने वाला, या ठीक है। और वो 3 घंटे सिर्फ 1 साल नहीं बताएंगे, उनके 30 साल, 40 साल, पचास आने साल वाले। 60 साल जब तक वो प्रैक्टिस करेंगे, एग्जैक्टली। वो बताएंगे। प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस के तो बाद भी। ये चीज मोटिवेट्स मी। प्रैक्टिस के बाद भी। प्रैक्टिस के बाद भी, यस, एग्जैक्टली। रिटायरमेंट के बाद भी। रिटायरमेंट के बाद भी। तो दिस थिंग मोटिवेट्स मी कि नहीं यार, मुझे तो अपने जितने बच्चे हैं सबका सिलेक्शन चाहिए, तो मुझे ये, सबका। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स मोटिवेट्स मी, सबका सिलेक्शन नथिंग। चाहिए आपको, है ना, तो मुझे ये बताओ कि उनकी सिलेक्शन से आपका क्या फायदा है? मेरा कुछ फायदा नहीं है, लाइक मुझे मेरी सैलरी सेम रहेगी, मुझे कोई हम्म। दिक्कत नहीं होगी, मुझे नए जूनियर मिल जाएंगे। मेरा फायदा होगा ना सर एक सेटिस्फैक्शन कि मैंने कुछ अच्छा किया फॉर ह्यूमैनिटी रेदर देन एमबीबीएस, कि आई एम रियली हैप्पी कि लाइक वो बच्चे कहाँ थे, कि उनके मार्क्स क्या थे, अब उनके मार्क्स क्या हैं, और वो क्या सफरिंग कर रहे थे साल भर में, अब वो कहाँ हैं, लाइक दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ, दे एवर इमेजिन्ड, कि मेडिकल कॉलेज में आने के बाद कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, उससे गेड़िया भी मार उससे रहे हैं, भी खा पी रहे हैं। उससे भी स्पेशल लोगों की जान बचा रहे हैं। वेरी गुड। आप अकेले कितने लोगों को बचाओगे, ठीक है? साथ में आप जो आर्मी हाँ क्रिएट सर, कर रहे हाँ। हो, आप या हम लोग जो आर्मी 17 क्रिएट स्टूडेंट्स है कर सर रहे हैं। मेरी मेंटरशिप में अंडर, हम्म। मैं उन 17 डॉक्टर्स को बना रही हूँ एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट कि आप मोटिवेट्स मैं मी अगर एज एक वेल। हजार जानों को बचाऊंगी, 1,000 जानों को बचाऊंगी, तो वो 17 जने 17,000 जानों को बचाएंगे। एग्जैक्टली। तो 1,000 के सामने 17 बहुत बड़ी नंबर है। डेफिनेटली डेफिनेटली, तो दिस इज सर व्हाट। इसलिए नहीं, मेरे मेरे से अगर कोई मोटिवेशन नहीं है मेरे लिए, मेरे स्टूडेंट्स है। जान बचाए नहीं बचाए इज सेकेंडरी थिंग, बट वो खुश रहे। सफरिंग सर, ये नीट प्रिपरेशन ना आंखें खोल देती है इंसान की। आई जस्ट वांट कि दे वुड बी हैप्पी, हैप्पीनेस प्रोवाइड करना है। जान बचाना इज सेकेंडरी थिंग उनके लिए, एमबीबीएस में जाना, बट वो खुश रहे एट द एंड, कि मेंटल पीस हो। हम मेंटल ओके, पीस यू आर बीइंग बहुत, वेरी मेंटल प्रैक्टिकल। हेल्थ इज। यू आर बीइंग वेरी हाँ, प्रैक्टिकल, यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। यस सर। ओके, ये चलो। चीज है कि ठीक है, अब मैं चाहती हूँ मेरे किसी भी स्टूडेंट को कभी भी साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत नहीं पड़े। आई डोंट वांट एनी ऑफ माय स्टूडेंट कि उनको ईटिंग डिसऑर्डर हो कभी भी उनकी लाइफ में आगे जाके, या फिर वो ऐसे। मुझे याद है मैं नहीं बोलना चाहूंगी ये चीज की, मैं जितने घंटे से सोई नहीं ना, उससे ज्यादा मैं रोई हूँ, सीरियसली। मैं इट इज जितना सो नहीं सोई डिफिकल्ट। थी ना, उससे ज्यादा मैं रोती थी सारा सारा टाइम, सारा सारा दिन क्या हो गया है। और मैं मतलब इतनी सीधी सीधी चीजें भी की थी ना मैंने। आई यूज्ड टू स्टिल रिमेंबर कि मैंने अपने बाल काट लिए थे क्योंकि मुझे परेशान कर रहे थे। मैं आई यूज्ड टू टाइट, रियली रियली टाइट हाथ पोनी, ताकि ऑयल लगा के, ताकि मुंह पे एक भी बाल ना आए जिससे मुझे डिस्ट्रैक्शन हो उस चीज से। सब कुछ बंद, सब कुछ, कुछ नहीं करना, अच्छे कपड़े नहीं पहनना, सब कुछ अलमारी में बंद करके, मिरर सा रूम एकदम एकदम ब्लैंक, लाइक साइकेट्रिक पेशेंट का कैसे रूम होता है, सेम वैसा ही मेरा रूम था सर।
सीरियसली मैं नहीं चाहती वो फेज कभी भी किसी की लाइफ में आए। उस फेज में एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था कि डिस्टेंट हो गई थी ना मैं सबसे, तो वो फेज मेरी यहाँ तक भी चली। आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे इतने दोस्त नहीं है यहाँ, मेरा अभी भी वो अंदर मन में वही है कि नहीं मैं, क्योंकि मुझे जैसे मेरे को साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गए थे, तो मुझे डिप्रेशन डायग्नोस किया गया था, और लाइक कि मैं डिप्रेशन की ही ओके मेडिकेशन ले रही थी एक्चुअली, एंटी डिप्रेसेंट्स लिया था मैंने। सो उसकी वो चीज मुझे बहुत इम्पैक्ट की थी सर, कि उसके बाद मैं ना, सब मेरे कोई दोस्त नहीं है, एंड मैंने पूरा फर्स्ट ईयर बिना दोस्तों के निकाला। मैं नहीं जाती थी कहीं पे भी, किसी भी गेट टुगेदर अपने कॉलेज के ही गैदरिंग्स में, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त ही नहीं थे। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरा कोई भी स्टूडेंट उस फेज को वापस रिलीव करे। दैट्स व्हाई आई सेड कि प्लीज कम टू मी, मुझसे बात करो, मुझसे शेयर करो। एक वो जो डिस्टेंट होने की आदत है ना, वो मत डालो अपने अंदर बिल्कुल भी। हो सके तो जब भी मन करे ना, मुझसे बात करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मुझे 2 बजे भी कॉल करोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं रहते यहाँ जिनको प्रॉब्लम हो, ठीक है, जस्ट कम टू मी। मैं नहीं चाहती कि वो वाली फेज मेरे स्टूडेंट्स ले कभी भी, मतलब अल्टीमेटली कि आपने सबसे जो अलग फेस अलग कट्टे किया कट्टे है रहना। और ये चीज़ कभी नहीं चाहते हो कि आपके जूनियर्स फेस करें। हाँ, कभी भी नहीं, नेवर, कभी नहीं, नॉट इन माई बैडेस्ट ड्रीम। मैं नहीं चाहूंगी ये चीज कभी भी किसी के साथ भी हो, नॉट इवन माई जूनियर, सब किसी के साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए। ओके आई एम डेफिनेटली श्योर जब आपके जूनियर्स ये देखेंगे तो वो लोग आपसे और ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे कि यार जिस लेवल पे आपने चीज़ें आई डोंट फील कि मतलब थिंक कि आपने सब कुछ शेयर किया होगा अपने जूनियर्स के साथ सब कुछ नहीं, बट कुछ कुछ स्टूडेंट्स मतलब को जब फेजेस में मैंडेटरी थोड़ा था थोड़ा ये सब थोड़ा थोड़ा चीजें करके बताना। ओके ये ओके सब फेजेस बताया, क्योंकि इतनी चीजें मैंने रिवेल नहीं की है। हम्म बट हाँ ठीक है, दे आई डोंट नो हाउ दे गोना रिएक्ट, बट थिंक कि मैं इतनी खुश मिजाज रहती हूँ उनके सामने, लाइक आई यूज्ड टू हाँ से कि एग्जैक्टली मैंने भी कभी फील नहीं किया ये बहुत। वाली चीज़ें मैं आपको बताऊँ मैं आपके जो हम्म, आपके सेशंस वगैरह होते हैं ना उसमें से देख के थोड़ा बहुत देख देख के फिर मुझे लगा कि यार नहीं दिस इज समथिंग डिफरेंट दैट दिव्या इज लिविंग ठीक है तो मुझे इसलिए ही मुझे ये चीज़ आज करना था आपसे ये सब चीज़ें डिस्कस करना था ठीक है अच्छा आप मुझे ना ये बताओ कि थोड़ा सा रैप अप करने की तरफ ठीक है आप एमबीबीएस और मेंटरशिप एज ए मेंटर और एज ए मेडिकल स्टूडेंट दोनों चीज़ को एक साथ कैसे मैनेज कर रहे हो पर हो जाती है मैंने, एक्चुअली क्या है कि क्योंकि ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम थोड़ा टाइम सा में पढ़ना पड़ता थोड़ा है, सा बहुत ज्यादा थोड़ा पढ़ना सा ऐड पड़ता ऑन है। करना चाहूँगा मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा जैसे मोस्टली मैंने जो ऑब्जर्व किया है एमबीबीएस के साथ मेंटरशिप में एक एक प्रॉब्लम आई डोंट नो इफ यू हैव फेस्ड और नॉट जैसे स्पेशली मेरे साथ है ठीक है कि मेरे दोस्त नहीं है ठीक है वो लोग आज मेरे कहीं भी पे नहीं है। जाके घूम रहे हैं पार्टी कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं और मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ या फिर बच्चों से बात कर रहा हूँ या फिर टीम से सेम मीटिंग कर रहा सेम, हूँ आज ठीक है मेरे कॉलेज में फंक्शन चल रहा है, वो हम्म राम महोत्सव हाँ वाला, हाँ हाँ और मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ। तो दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस राइट तो मैं उसी के बारे में एक्चुअली थोड़ा सा बात करने वाला था मैं कभी कभी एक्चुअली अकेला नहीं एक्चुअली लगता मैं बताती हूँ ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अकेली थी जब मैं हम्म पूरे एक नीट के फेज से निकल के आई थी, मैंने दोस्त नहीं बनाए थे। हम्म मुझे दोस्त मिल गए यहाँ। मैं रैंडम किसी स्टूडेंट को कॉल करती थी, आई जस्ट आज हम्म दिन, और मैं बताती थी कि ठीक है ओके, आज हमारे यहाँ पे भी ऐसा हुआ था, हम्म लाइक उनके लिए मोटिवेशन होता था, ओके और मेरे लिए बात एक्सप्रेस करने का जरिया। मैंने बहुत किया अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ कि कभी भी लाइक जैसे अकेला महसूस होता था, देखती थी कि हाँ इतने सारे ग्रुप्स हैं, वो सब घूमने जा रहे हैं, इतने सारे ग्रुप्स आज बर्थडे पार्टीज में जा रहे हैं, लाइक कॉलेज में फेस्ट था, मेरा सबसे ज्यादा मुझे अकेला यार उस मैं टाइम आपको पे एक चीज़ महसूस हुआ बताऊं था। मैंने उस टाइम पे भी अपने स्टूडेंट से बात आज यहाँ की। पे ना मेरे दोस्त वगैरह ना बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं मुझे बुलाते तक नहीं है दे फील लाइक यार ही इज सो सेम अनवांटेड मुझे सेम बुलाते भी नहीं है सेम, आज ही सेम ऐसा हुआ था, मेरे कॉलेज में भी हवन वगैरह था। मैंने भी ये प्रीटी कुर्ता वगैरह पहना था, पर मुझे हम्म किसी ने नहीं बुलाया कि आ जा, किसी ने भी नहीं। ओके मैं अपने रूम पे ही अकेली थी, आज खाना भी था, भंडारा वगैरह समथिंग था यहाँ हम्म पे। मैं अकेले गई थी खाना खाने, और मैं अकेले खाना खा के आ गई। बट मुझे ये चीज मुझे मेंटरशिप ने दे दी सर, दोस्त बहुत सारी, लाइक कि ठीक है एक मीडियम दे दिया मुझे कि अपनी चीजें शेयर करने का। आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर दिस थिंग कि जस्ट एक जस्ट अकेलेपन इमेजिन से मैं बाहर आ गई, जस्ट और मैं इतना इमेजिन कॉन्फिडेंट हूँ दिव्या कि दिव्या जस्ट इमेजिन आपके जो जूनियर्स है वो लोग कल अगर आपके कॉलेज में आपके जूनियर बन के आए सच में जूनियर बन के आए तो हाउ विल इट बी जस्ट इमेजिन करो ठीक है क्योंकि आगे और भी जितने भी जूनियर्स को I आप वो would be करोगे so happy and so blessed and so grateful. They're gonna say कि दिव्या मैम यहाँ है, मैं फाइनली यार सीनियर। ऐसे ना Oh बहुत my सारे God. स्टूडेंट्स हैं लिटरली जो आप आके ना बोलते हैं कि मुझे ना बस अपने जो भैया है ठीक है जो दीदी है ठीक है मेरे ग्रुप मेंटर सीनियर मेंटर मुझे उनके कॉलेज में मुझे किसी भी तरीके से पहुंचना है ठीक है देर लाइक मतलब उनको कुछ नहीं कि ये इंडिया का बेस्ट कॉलेज है उनके स्टेट का बेस्ट कॉलेज है ये सब नहीं मुझे बस वहां पे जाना है जहाँ पे मेरे सीनियर मेंटर हैं जहाँ पे मेरे ग्रुप मेंटर है ठीक है दिस इज वॉट मोटिवेट्स देम हम्म, राइट कि मुझे वहां पे जाना है तो वो कहीं ना कहीं एज ए मेंटर आपके लिए कितना मोटिवेशन हो सकता है कि यार वो बस मेरे प्राउड लिए प्राउड मोमेंट है, मोटिवेशन तो सर सेकेंडरी है, प्राउड मोमेंट मेरे लिए ज्यादा होगा एग्जैक्टली कि बस कि आई एम मेरे सो लिए प्राउड ऑन माई सेल्फ एंड सो प्राउड ऑन माई जूनियर्स हम्म कि दे मेड इट, दे रियली मेड इट, हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ। परफेक्ट चलो बाकी मैंने लिटरली सोचा नहीं था कि इतना डीप कन्वर्सेशन होगा हम लोगों का बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया बहुत सारे ऐसे यस सर। कुछ पॉइंट्स मैंने सोच के रखा हुआ था और मोस्टली मतलब ना सोचे हुए भी थे जो इधर से उधर चले गए उधर से उधर चले गए एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम लोगों ने फाइनली ये सेशन किया ठीक है एंड दिस इज गोइंग यस टू सर। स्टे विथ अस फॉर एवर ठीक है ये इंटरनेट ने कहीं ना यस कहीं सर, हम लोगों थैंक को यू ना सो मच। ये वाला चीज़ हम लोगों को दे दिया है कि हम लोग इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं है ना हम लोग कभी भी चाहे हमेशा के लिए।
आके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो, दे विल फील कि हाउ योर जर्नी वाज, क्योंकि आपका जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं किसी ने भी नहीं देखा है, ठीक है, आपका लाइफ किसी ने नहीं लिव नहीं। किया है, राइट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो जब देखेंगे, ठीक है, तो इट विल मेक देम फील एंड रियलाइज कि व्हाट यू वेंट थ्रू, आप जहाँ पे आज हो, यहाँ पे आने के लिए आपने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, या फिर कितना डेडिकेशन आपने दिखाया था, राइट, जिसकी वजह से आप यहाँ पे हो। द लास्ट थिंग, जैसे हम लोग अभी रैप अप कर रहे हैं इस चीज को, तो आई एम गोना से कि रियली थैंकफुल टू पीसीबी पॉइंट सर। मैं जितना थैंकफुल करूंगी ना उस चीज को लेके, वो सब कम है इस चीज के लिए, क्योंकि सब कुछ मिला मुझे। एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना एक लड़की की लाइफ में, सबसे मेन होता है कॉन्फिडेंस और फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। वो दोनों ही चीजें ना मुझे इसी प्लेटफॉर्म से मिली है, मुझे कहीं नहीं मिली बाहर। ठीक है, मैं चाहे कहीं और जगह पढ़ाने भी चले जाती तभी मुझे ये चीज नहीं मिलती, बट एक जो फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, कि अब मैं चाहे 100 लोग आ जाए, चाहे 1000 लोग आ जाए सामने, पर मैं बोल सकती हूँ उनके सामने, अपनी फीलिंग्स जो है वो मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, और अपनी क्या कहते हैं ना, जो अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग प्रोसेस सब कुछ बता सकती हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से हो पाया है। आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी ऐसा, जैसे मैं अभी आज इस टाइम पे ये इंसान हूँ, मैं वो कभी बन पाती नहीं। मेरा पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गया सर, टू बी ऑनेस्ट, कि मैं कैसे बैठ रही हूँ, मैं कैसे उठ रही हूँ, मैं कैसे बात कर रही हूँ, वो सब चीजें मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो मुझे उनके अकॉर्डिंग, मुझे उस चीज के अकॉर्डिंग, ताकि उनके लिए कोई मेरी की हुई कोई भी गलत हरकत गलत डिमोटिवेटिंग एग्जाम्पल ना हो। ना सेट हो जाए। हाँ, गलत एग्जाम्पल सेट नहीं हो। तो उन सब जो अच्छी चीजें की, तो उस अच्छी चीजों ने मुझे अच्छा इंसान बनाया। एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस थिंग, कि मुझे एक कॉल आया था रैंडम कि आप मेंटर बनना चाहोगे, एंड आई जस्ट सेड कि यस, मुझे बनना है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि रात के 11 बजे मुझे वो कॉल आया था, और मैं अपने रूम के बाहर जाके बात किया था गैलरी में। आई लिटरली रिमेंबर एवरीथिंग। और मुझे आपका कॉल याद है, जब हमारी फर्स्ट कॉल पे बात हुई थी, मैंने उस टाइम पे भी बाहर जाके ही बात किया था। आई रिमेम्बर एवरीथिंग, कि कौन से बच्चे ने कब ज्वाइन किया था, कौन से बच्चे का प्रोग्रेस क्या था, सारी चीजें याद है मुझे। इतनी मुझे 2 साल अपने कॉलेज लाइफ के इतना कुछ याद नहीं होगा, बट पीसीबी पॉइंट का मुझे एक एक चीज याद है, कि मुझे कब मेरी सैलरी आई थी, एंड मैं अपनी गर्मी की छुट्टी में गई हुई थी, एंड जस्ट मैं नींद छूटी थी, एंड जस्ट सी कि ओ माय गॉड सैलरी आ गई, ओ माय गॉड। वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे था, सबसे बेस्ट डे था। आई यूज्ड टू टेल माय पार्टनर की, वो उनके साथ ही थे उस टाइम पे, आई जस्ट सेड कि वो अपने काम पे था, मतलब अपने पीएनसी पे था, उनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेडिकल ऑफिसर है। आई यूज्ड टू से कि ओ माय गॉड मेरी सैलरी आ गई, वी यूज्ड टू सेलिब्रेट दिस थिंग। एंड हम लोग फिर होम टाउन गए थे मेरे, लाइक हमने पिज्जा खाया था, हमने केक काटा था सर, जब मेरी पहली सैलरी आई थी उस दिस दिन, इज मेकिंग मी केक लाइक कैंडल लगा के ऐसे। गेटिंग गूज़बम्प्स। हाँ दिस मेक्स मी हाँ, गेट सर मेरे गूज़बम्प्स। लिए इतना इतना स्पेशल मोमेंट था ना। आई यूज्ड टू कि लाइक कि जो मुझे बोनस के लिए 1000 रुपीज मिले थे, आई स्टिल हैव दोज मनी, आई कैन शो यू इन माय, क्योंकि मैंने उसको निकलवाया था अपना अकाउंट से, एंड मैंने उनको रखा था हमेशा के लिए, कि कहते हैं ना पहली सैलरी कोई खर्च नहीं करता होती। तो मेरे लिए वो 1000 रुपीज जो बोनस थी, वो मेरी पहली सैलरी थी, जो मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर मिल गई थी। तो वो मैंने आज तक रखे हैं। मैंने सोचा कि वो, मैंने पहले सोचा था कि मैं मम्मी को दूंगी, पर मेरी मम्मी माइट गोना स्पेंड, माइट नॉट गोना स्पेंड, बट मैंने अपने पास रखे कि मैं चाहे कुछ हो जाए अपनी लाइफ में, वो पैसे तो मैं कभी खर्च नहीं करूंगी। मेरे लिए वो उस चीज ने मुझे सब कुछ दे दिया अपनी लाइफ में। मैं इतने कैपेबल हूँ, मुझे अब सोचना नहीं पड़ता कुछ भी चीज लेने के लिए, कुछ भी चीज सोच नहीं करके नहीं खरीदना है। जब मर्जी आए तब मैं मर्जी आए कपड़े खरीद सकती हूँ, अपना स्किन केयर खरीद सकती हूँ, जैसी मर्जी आए वैसे ट्रीटमेंट करा सकती हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस थिंग। और ये चीज मुझे लगता नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म के बिना मुझे मिल पाती। मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मुझे मेरी पर्सनैलिटी चेंज मिले, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू सर, कि मुझे इतने प्यारे बच्चे मिले। वो मैं तो उस चीज के लिए ब्लेसिंग कुछ है, ज्यादा खुश हूँ कि मुझे इतने प्यारे बच्चे मिले सर, दोज आर कि ब्लेसिंग लिटरली। दे आर सो 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 गुड ना सर, कि मेरी हर एक बात मानते हैं, कि मैम आपने जो बोला है वो करेंगे हम। फिर मैं क्यों ना दूं सर अपना 100% उन्हें, क्यों? मतलब ठीक है, मुझे नहीं, मैं जनरली अपने अच्छा, लंच अभी स्किप मैंने करती हूँ, नोटिस तब किया के है 1 कि 2 के बीच में मेरे को टाइम मिलता है। आप उनको साथ में लेके, जैसे आपका एग्जाम आ रहा है तो साथ में लेके बिठा के पढ़ भी रहे हो, आप भी पढ़ रहे हो, उनको भी पढ़ा रहे हो। हाँ सर, हाँ, मेरे गूगल मीट सेशन होता है, तो मैं जस्ट यूज टू, मैं स्टेटस डाल देती हूँ कि हम स्लॉट्स में पढ़ाई करेंगे, इतने इतने घंटे करेंगे, और बच्चे उनका रिव्यू भी अच्छा देते हैं कि थैंक यू मैम, आपकी वजह से हमने 2 घंटे बैठ के पढ़ाई की, आपकी वजह से साथ साथ, क्योंकि आई जस्ट टर्न ऑफ द माई माइक एंड लाइक टर्न ऑन माई कैमरा, एंड लाइक वी यूज्ड टू स्टडी एट दैट टाइम, क्योंकि मेरे भी पेपर्स आ रहे हैं अभी, उनके भी आ रहे हैं, कि साथ में पढ़ लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इवन सम ऑफ माई स्टूडेंट आस्क मी कि मैम मेरे टेस्ट में ना दिक्कत हो रही है, मुझसे अकेले बैठ के टेस्ट नहीं दिया जाता। आई सेड कि मैं दूंगी साथ में टेस्ट, तुम्हारे क्या दिक्कत है, जब भी टेस्ट दो मुझे बता दो, मैं कैमरा ऑन करके बैठूंगी तुम्हारे सामने, चाहे मैं कुछ कर रही हूँ चाहे कुछ नहीं कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अवेलेबल फॉर देम, लाइक मैं अपना 24 आवर्स में उनके लिए अवेलेबल रहूँ। मैं क्लास में भी होती हूँ, अगर कॉल नहीं अटेंड कर पाती तो उनसे पर्सनल टेक्स्ट पे बात करती हूँ कि हाँ बच्चा ये कर लो, ये प्रॉब्लम है, ये कर लो, वो कर लो। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे स्टूडेंट्स मुझे तभी मैसेज करते हैं जब मैं कॉलेज टाइम पे होती हूँ, बट स्टिल आई यूज्ड टू कि 2-3 बार तो सर मैं पकड़ी जा चुकी हूँ ऐसे, बहुत बार फिर प्रोफेसर मेरा फोन ले लेते हैं उसके बाद में, बट स्टिल आई यूज्ड टू डू दिस थिंग। दिस इज सो स्पेशल। थैंकफुल टू यू, थैंक यू, एंड थैंक्स एक्चुअली टू पीसीबी आई पॉइंट। वांट टू थैंक यू कि आपने इस डेडिकेशन के साथ आपके जूनियर्स के साथ लगे हुए हो, है ना, उनके सिलेक्शन को इतना प्रायोरिटाइज किया है आपने।
दिस इज व्हाट मेक्स यू लाइक ए स्पेशल मेंटर, ठीक है, और उसके लिए आई एम सो थैंकफुल टू यू, ठीक है, एंड यू आर सो नो स्पेशल सर, फॉर अस, नो। यू आर सो स्पेशल फॉर टू अस, ठीक है। और आई होप कि आपके सारे बच्चों का सिलेक्शन हो। आपको क्या ही अभी बेस्ट विशेस दूं, आने वाले टाइम पे दूंगा, लेकिन अभी तो बस आपके लिए बेस्ट विशेस यस भी सर। यही होगा कि आपके बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, आपके सर जूनियर्स मेरे का भी सिलेक्शन हो जाए। स्टूडेंट्स को सिलेक्शन हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई एग्जैक्टली। डोंट वांट एनीथिंग कि मेरी सैलरी इंक्रीमेंट करिए या कुछ भी करे, XYZ नहीं। मेरे स्टूडेंट्स को सिलेक्शन हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल। डेफिनेटली, बस। कि आई जस्ट वांट कि मेरा फर्स्ट बैच है, लाइक कि 6-7 महीने हुए मुझे किसी में, आई जस्ट हैव टू प्रूव कि देखो स्टूडेंट सारे अच्छा कर सकते हैं, नॉट कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कम कर सकता है मेहनत, कोई ज्यादा कर सकता है, नहीं, सारे सिलेक्शंस दे सकते हैं, 100% सिलेक्शन भी होते हैं। डेफिनेटली। चलो, होपफुली सर वी ये चीज गेट है। द बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम यस सर। द स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो ओके मच सर, फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू बीइंग सो मच हियर। सर। थैंक यू। बाकी बाद में ओके ऑब्वियसली सर, कॉल नो पे तो इट्स ओके सर। रहेंगे, ठीक है। एनी टाइम फॉर PCB पॉइंट, एनी टाइम। चलो, थैंक यू सो मच फॉर द जूनियर्स। ओके। या। यस सर। यस सर, चलो। फॉर माय जूनियर्स। या। चलो, बाय ओके। बाय। गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके बाय। सर क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है क्या ये? कोई बात नहीं, ये तो कट हो जाएगा, कोई बात नहीं। काटना है क्या? हाँ हाँ हाँ।